वल्लुलु दन दन तबनी वतबलु तत तबली तबी तब तब तबी तब तब तबी तब तब तबाली तब तबी Arsalan. Moon. And you guys are watching meaning फुल। आज ऐसे ही चलेगा। आज गाइस हम थोड़ी से लो एनर्जीज के साथ No, no, I'm not. I'm perfectly हाई fine. Yes. एनर्जी के साथ। Yes. कितना रोजा है माशाल्लाह? आज 8वां रोजा है, 7वां, मतलब जब आप देख रहे होंगे तो 8वां रोजा होगा इंशाल्लाह। Nama. 9वां? हाँ आज 8वां था 8वां था आज, मतलब हाँ पे हमने पिछला शूट जो किया था वो पहले रोजे वाले दिन किया था ना, तो ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो गाइस आप सबको रमजान अगेन बहुत बहुत मुबारक हो, और एहतशाम रमजान भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो मुबारक हूँ ही हूँ आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने भी पिछले एपिसोड में शदीद प्यार मोहब्बत इश्क की बातें ये गाना क्यों मेरे मुंह पे बेकार की बातें क्यों मुझे पिछले शो में भी मेरे मुंह पे आया? मुझे अपने गाइस से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक एक बंदे से ये जो जितने भी 3600 लोगों ने देखा है, उस 3600 के 3600 लोगों पे मैं कुर्बान जाऊं, मैं वारी जाऊं। चलो 4000 के 4000 पे मैं सबके कुर्बान जाऊं। माय YouTube स्टैट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे एटलीस्ट 3500 से 2800 से 3500 तक के जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमारे रेगुलर व्यूवर्स। तो ये दुनिया की सबसे अच्छी बात है कि जो लगे हुए हैं वो लगे ही हुए हैं, वो जा नहीं रहे कहीं। तो ये सबसे प्यारी बात है। आप सब 2800 3500 4000 जितने भी हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नहीं, इसने मुझे भी बड़ी मोटिवेशन दी है। जनरली मैंने कहा जब भी सभी कर रहे हैं तो फिर सभी करते हैं। मतलब लाइक अब मेरे दिमाग में मेरी पुरानी रेसिपीज भी आ रही हैं। जैसे मैंने अभी आज अपनी एक रेसिपी जो बनानी है वो मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है, बचपन से खाते आ रहे हैं। नहीं ये वाली नहीं, एक और जो दूसरी है। चलो जो भी है ये देखें अनप्लान्ड, लेकिन आज हमने बड़ी कोशिश की है प्लान की। लास्ट टाइम इट वाज हैपेंड, हमारा पहला था, हमें भी नहीं पता था कुकिंग शो कैसे होता है, और जो हमारे मेकर बैठे हैं उनको भी नहीं पता, उन्होंने कभी किया नहीं मेरे ख्याल। लेकिन इस दफा हमने जो है ना वो कितनी गलत बात किया है और फिर भी ये हाल है। तो उसने उस तरह से नहीं ना किया होगा। हम तो देखो अनप्लान्ड लोग हैं, हम तो शुरू से ऐसे करते हैं, हमारा तो ये स्टाइल है। हमारी तो तुम्हें पता है शो के अंदर कोई रेसिपी भी फेल हो जाएगी तो हम कहेंगे ऐसे ना बनाना। हम तो इतना लाइव जाते हैं। मुझे आज डर लग रहा है मेरी जो रेसिपी है ना, नहीं आपकी तो ये बहुत हजारों साल आपने बनाई है। वो अगर ना हुई तो नहीं हो जाएगी, क्या है, क्योंकि जब भी मैंने बनाई है मेरे दिमाग में चल रहा था अगर आज ये ना हुई तो। हर दफा आपकी अच्छी बनती है, इस दफा भी आपकी अच्छी बनेगी होपफुली। हाँ इंशाल्लाह। जी आज के मेन्यू में क्या है? आज के मेन्यू में जी इट्स माय रेसिपी जो कि बहुत फेमस है, फेमस अमंग माय फ्रेंड्स। लेकिन आज आप लोगों के लिए भी ये जो है बन जाएगी, तो आप भी मेरे फ्रेंड्स हैं। लेकिन इनको हम खिला नहीं सकते हैं ना ओ कैमरे, लेकिन आप अपने घर में बना लीजिएगा, बन जाएगी easy। बहुत अच्छी, बहुत इजी है। ठीक है जी, आई एम मेकिंग टिरामिसू। और टिरामिसू का मतलब होता है लिफ्ट मी अप। ओह ये मुझे नहीं पता था। आपको नहीं पता था? मुझे पता है। थैंक यू सो मच मून। एंड व्हाट आर यू मेकिंग? मैं गाइस अरसलान की और हमारे दोस्तों की और पता नहीं किस किस की पुरजोर फरमाइश पे मेरी सिग्नेचर, जो मेरा बचपन से सिग्नेचर है, दैट इज कचनार चिकन। बचपन इट्स बीन लाइक 7 साल हर साल बनती है, और हाँ शुक्र अल्लाह का 7 साल में एक दफा भी कंसिस्टेंसी बिगड़ी नहीं। इतने अच्छे इसके रिव्यूज हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माशाल्लाह बनाती है। मून इस चीज से मैं इसका चश्मदीद गवाऊं, बिल्कुल ऐसे ही है। बट मुझे लगता है कि शी इज वेरी लाइक शी इज अमेजिंग होम एक्सपर्ट। ठीक है, और ये वाहिद रेसिपी है जिसमें अम्मी का कोई अम्मी से मून जीत गया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे घर में इतनी अच्छी कचनार नहीं बनती जितनी अच्छी मून बनाता है। और मैं सेकंड रिव्यू इज मेरी जो सेकंड अम्मी है विच इज माय खाला, जो मुझे बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब हैं। और उनकी फीडबैक जो है बड़ी मुश्किल से आती है। She is very difficult to please। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। She is perfectionist and मतलब लाइक बड़ा डर के हम उनसे रिव्यू लेते हैं। एंड उन्होंने एक दफा खाई और उन्होंने बोला कि ये तुमने मेरी अम्मी से भी ज्यादा अच्छी बनाई है। इससे बड़ा रिव्यू कोई नहीं, नानी से, आई थिंक नानी का नाम है ना। तो ये आज मून पे प्रेशर, इससे बड़ा मेरे लिए कोई रिव्यू नहीं हो सकता। बिल्ड कर दिया है। मुझे ये देख के पसीने आने लग गए। अच्छा मून, मुझे एक मसला है कि जिन लोगों के घर मतलब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो तो बाहर से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, कचनार मिलती है। मैंने पूछा
एक दो लोगों से, वो कहते हैं मिलती है इंडियन स्टोर्स पे सारी सब्जियां मिलती हैं, ओके, बट मिलती अ बिट एक्सपेंसिव है। मैंने कहा एक दफा ट्राई कर ले। शान ने मुझे कहा था कि उसने कभी जिंदगी में कचनार खाई नहीं। मैंने कहा तुम सियालकोट में सारी जिंदगी रहे हो, तुमने क्यों नहीं खाई? कहता बस हमारे गांव में मिलती नहीं। तो मैंने कहा अब तुम्हें उधर यूके में मिलेगी, तुम बनाओगे और मेरी रेसिपी के साथ बनाओगे, और जितने भी लोग हैं हमारे बाहर बैठे हुए हैं सब लोग कचनार चिकन मेरी रेसिपी से बनाएंगे, और मुझे 1000% यकीन है कि आपकी अच्छी ही बनेगी। और आज इस बहाने मैं भी देख लूंगा कैसे बनती है। नहीं तो मैंने ये रेसिपी कभी किसी को बताई नहीं। नंबर 1, नंबर 2, मून कभी किसी के सामने कुकिंग करी मैं नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे कुकिंग हो रही है। चलिए तीसरी रेसिपी जो है, इट्स माय फेवरेट रेसिपी, जो मुझे उस दिन बैठे बैठे याद आई, जो कि मैंने इसको भी कभी नहीं पिलाई। वो एक ड्रिंक है, चूंकि आजकल वैसे गर्मी बढ़ गई है रमजान में, तो मुझे लगता है हाइड्रेशन जरूरी है। हाँ, वैसे हेल्दी कुछ भी नहीं है, इन तीन चीजों को मिक्स करके ना खाइएगा, पेट खराब हो सकता है। टिरामिसू प्लस कचनार प्लस एक ड्रिंक है, उसको क्या नाम दे सकते हैं मून? गुआवा मिंट मोहितो नहीं, मोहितो नहीं है, गुआवा मिंट शेक, नो जूस, लस्सी के करीब गुआवा स्मूदी टाइप। गुआवा स्मूदी, हाँ, स्मूदी में दही होती है, तो स्मूदी में दही ही तो होता है। स्मूदी गुआवा स्मूदी आज हम बना रहे हैं। इट्स अ रेसिपी जिसका मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन ये मैंने सीखी। एक हमारी बड़ी मशहूर एक शेफ हैं जिनका नाम है रिदा आफ्ताब, नहीं, समथिंग अंसारी, नाहिद अंसारी, यस। इज शी अलाइव? नो, शी हैज पास्ड अवे। ठीक है, उनकी मुझे बहुत पसंद थी, वो हर चीज में कलौंजी डाल देती थी। यस, मुझे नहीं पता, कह रही थी दरूद शरीफ पढ़ के, मुझे नहीं पता। एक दफा गूगल कर लो। ये चिलीसी वाला मुंह बनाना बड़ा मुश्किल है, तुम नहीं बता तुमने कहाँ से सीखी है, बस तो मैंने इंटरनेट से सीखी। बट चले एक ट्रिब्यूट हो सकता है, बट मैं एक बात बताऊं, ये एक ऐसी रेसिपी है जो फूल प्रूफ है। ठीक, मैं आपको इस कुकिंग सीरीज जो चल रही है, अल्लाह करे चलती रहे इंशाल्लाह, उसमें मेरी कोशिश होगी मैं वही चीजें सिखाऊं जो फूल प्रूफ हो। मैं नहीं एक्सपेरिमेंट, नहीं ट्राइड एंड टेस्टेड वाली मेरी भी वही आएगी जो मैंने सारी जिंदगी बनाई है। अब बाद में जाके फ्यूचर में हम कभी तजर्बे कर सकते हैं। तो गुआवा स्मूदी है, तो वो बनाएंगे इंशाल्लाह। जी, पहले मैं अपनी रेसिपी बना, आप करें। अच्छा, हमारा प्लान ये है, पहले मैं अपनी रेसिपी बनाऊंगा, फिर मून अपनी रेसिपी बनाएगा। मेरी जो रेसिपी है, अच्छा, इस दौरान हम कुछ न्यूज भी कर रहे होंगे जिसमें सरे फहरिस्त है। एक तो अतीका ओडो वाला इशू है वर्सेस फाद मुस्तफा, एक हम कर रहे हैं जो रमजान डॉक्टर नबिया फिजा अली एंड डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब, वो जो डॉक्टर साहब बीच में पिस गए ना, कौन से पिस गए? अच्छा हाँ, ठीक है, कुछ इस तरह के हम रमजान ट्रांसमिशंस में हम कुछ बात कर रहे होंगे। कुछ एक दो हानिया आमिर के वो जो फ्रेंड हैं उमर मुख्तार, और वो जो उनका एक चल रहा है किस्सा, उसके ऊपर हम कुछ बात कर रहे होंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी बीच में, लेकिन हमारी रेसिपी बीच में हर्ट नहीं होगी। यस, और हमारी न्यूज़ बीच में हर्ट नहीं होगी। और प्रोबेबली ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट अभी तक इस टाइम तक कोई प्लानिंग नहीं है कि हम कर रहे हैं आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम अपनी रेसिपी से। रमजान में हंसना मना है, ठीक है, हम नहीं हंसेंगे। चलिए शुरू करें जी। आज जो मेरी रेसिपी है, तो ये कोई बड़ी ही, इसके बारे में ये स्टोरी ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू दुबई एंड वहाँ पे मुझे लगता है ये टिरामिसू कुछ ज़्यादा ही बिकता है। व्हाट डू यू थिंक जुबैर? है ना, वहाँ पे कॉफ़ी कल्चर के साथ टिरामिसू का बड़ा ही कोई रिवाज टाइप है। ये मैंने वहाँ पे नोट किया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो वहाँ पे जी मेरी खाला के घर के नीचे कैफ़े था, तो वो मुझे लेके गई। तो आई एम बीइंग लाइक मिडिल क्लास, मुझे क्या पता, हमारे लिए तो जो ट्रे में लगी होती है वो सारी पेस्ट्रियाँ होती हैं। हम उस पेस्ट्री में सिलेक्ट करते हैं चॉकलेट वाली या वनीला वाली या ये वाली। तो हाँ, तो खाला ने मेरे लिए टिरामिसू ऑर्डर किया, और जब मैंने पहली दफ़ा खाया तो मुझे बड़ा ही पसंद आया। तो खैर मैं वापस आया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आया तो मैंने रेसिपी देखी, तो नेस्ले वालों ने एक रेसिपी इसकी बनाई हुई थी विद रस्क केक। ओके, नहीं, रस्क केक के साथ केक रस, मैंने क्या बोलते हैं, रस्क केक नहीं, मैंने फिर ये इंटरनेट पे देखा कि जो आपने टिरामिसू बनाना है वो आपने बनाना है लेडी फिंगर के साथ। बिल्कुल, हाँ। और आज ये भी कंफर्म हो जाए कि भिंडी को ओकरा कहते हैं, लेडी फिंगर नहीं कहते। असल लेडी फिंगर ये है। नहीं, मेरा ये सवाल है वैसे, बाय द वे वो चूड़ियां फिल्म में मैंने सीखा कि लेडी फिंगर होती है, वो उसको कहता है चूड़ियां, साइमा को देख, ए लेडी फिंगर है, भिंडी होती है, ठीक है। लेकिन मुझे बात बताएं, ये लेडी फिंगर क्यों कहते हैं भिंडी को? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, कौन से लोग कहते हैं। असल इसका नाम है ओकरा, ठीक है। तो नहीं कहते लेडी फिंगर, कहते हैं, ये फिर आम में कह लेते होंगे जो लोग कहते हैं दे आर वेरी बैड। असल लेडी फिंगर वेरी बैड, असल गाइस लेडी फिंगर ये है जो आपको किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगी। हाँ। अल्फते से, कारफोर से, ईसा जी से, जो हमारे बाहर के व्यूअर्स हैं उनके लिए तो इट्स इजी। हाँ, अच्छा, रेसिपी हेल्दी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल हेल्दी नहीं है। इसके बीच में हाई कैलोरी,
मीठा, चीनी, शुगर। विप की विपिंग क्रीम। ये कुछ ब्रांड्स हैं, ये आप देख लें। अच्छा, मेरे पे भी लेडी फिंगर की स्टोरी रहती थी। ओह सॉरी, बताएं। अब मुझे भूल गई। केड़ी स्टोरी जड़ी भूल गई है? वो स्टोरी ये है, जो मैंने पहली दफा इसको देखा ना इंटरनेट के ऊपर, रेसिपी पढ़ी, तब यूट्यूब का इतना रिवाज है, पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था, ठीक है। तो मैंने देखी तो पढ़ी, तो उस पर लिखा है जी आपने बाजार में जाके लेडी फिंगर्स लेनी है। अब मैंने जिंदगी भर पढ़ा लेडी फिंगर होती है भिंडी। मैं गया बड़े स्टोर, और आपको पता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ बहुत, किसी से सवाल पूछना हो तो मुझे तो आ जाती है मौत। शर्मी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उससे कैसे कहूँ कि लेडी फिंगर का है, वो तो मुझे भिंडी बता देगा, मैं शर्म से मर जाऊंगा। ओ जाहिल के बच्चे, तुझे पता ही नहीं कि लेडी फिंगर कहाँ पड़ी, सब्जियों के सेक्शन में है घटिया। लेकिन मैं गया, अच्छा, उन्होंने मुझे भी ये लेडी फिंगर दिखाई, ये होती है लेडी फिंगर। इसकी एक सैड बात और भी है, चलो खैर रेसिपी भी शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले ये बनी बनाई लेडी फिंगर्स। लेकिन हम कभी ना कभी जिंदगी में हमें मून इतनी कुकिंग की उस पे चला जाता है, पीक पे कि कभी वो लेडी फिंगर घर में बना ले तो क्या ही बात है, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए ये विप क्रीम। क्रीम आपको पता है बाजार में 2 तरह से होती है, एक होती है वो जो डेरी क्रीम, ठीक है, और एक होती है विपिंग क्रीम। तो आपको विपिंग क्रीम चाहिए, जो जिसको जब आप विप करेंगे तो वो फैट कंटेंट ज्यादा होता है और वो थोड़ी फूल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा आपको जो कॉफी चाहिए, आपको चाहिए इंस्टेंट कॉफी ही। लेकिन अगर आप बाजार से ले आए कोई एस्प्रेसो के शॉर्ट शूट, तो वो फिर है कि आप इसको जितना मर्जी एलिवेट करें। आप क्या ढूंढ, मैं फैट कंटेंट देख रहा था, इधर आ रहा होगा ना, टोटल फैट 2 ग्राम। हाँ ठीक है, हाँ चले खैर। अच्छा, इसकी ना एक और भी खासियत है, इसमें चीनी भी डली हुई है। इसमें चीनी और वनीला फ्लेवर डला होता है। आई नो, मैंने यूज की हुई है केक्स में। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो एक विपिंग क्रीम नेस्ले की भी आती है, वो जो जामनी वाला पैकेट आता है, लेकिन वो फैट, उसकी ज्यादा फैट नहीं है, तो वो उसके लिए आपको पहले फिर अपना जो है वो पैन जिसमें आपने विप करना है उसको घंटा फ्रीजर में रखना पड़ेगा, अपने जो पेडल अटैचमेंट्स हैं उसको घंटा फ्रीज में रखना पड़ेगा, और आपको उसको क्रीम को फ्रीजर में आधा घंटा रखना पड़ेगा, फिर वो उस में जाएगी कि वो थोड़ी सी पीक्स बन सके। उसकी पीक्स नहीं बनती है, ये मुझे तो यही, इसकी बड़ी अच्छी पीक्स बनती हैं गाइस। नहीं मिलती, जरूरी नहीं आटे से बनाए, बाजार से ले लें, मिल जाती, ठीक है। ये नहीं आपने बताया कि क्या है? अच्छा, दिस इज इंस्टेंट कॉफी, जो कि आपको एस्प्रेसो में चाहिए। घर में बनानी है तो ये, लेकिन अगर आप बाजार से अमेरिकानो, कैपुचिनो, लाटे, नहीं एस्प्रेसो अगर आप चाहिए बस तो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा साथ साथ फिल्म भी, क्योंकि हमारा इंग्लिश ताल्लुक है। इसके अलावा आपको चाहिए क्रीम चीज का एक पैकेट। ये ऑलमोस्ट बनेगा, ये कोई हमको 200 ग्राम्स ये है, और 200 ग्राम्स ही हमें यही चाहिए होगा। हम वजन मेरा कभी कभी दिल करते तो मैं ज्यादा भी डाल लेता हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँ, आपकी मर्जी है क्योंकि मेरी कोई मेजरमेंट नहीं है इस रेसिपी में। हाँ, क्योंकि ये आपके हाथों पे चढ़ी हुई है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा जैसे जैसे बनती जाएगी, आप देखिएगा। अच्छा चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं रेसिपी जी। सबसे पहले मैंने ये विपिंग क्रीम खोली है, ठीक है। इसके अंदर ना चीनी ऑलरेडी होती है, तो मुझे ना कभी जलालत नहीं हुई। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं से मिल जाती है विपिंग क्रीम, तो मून आप एक बात बताएं, 200 ग्राम अगर हम विपिंग क्रीम ले रहे हैं तो उसमें हम कितनों को ग्राम जो है चीनी डालें? थोड़ी सी डाल दे, 2-4 टेबलस्पून, ज्यादा ना डालिएगा। ये देखो कितनी प्यारी शक्ल आ रही, माशाल्लाह। ठीक है जी, ये कोई मैंने, ये क्योंकि 400 ग्राम का डब्बा है, तो मैंने आधी डाल ली है। ठीक है जी, ठीक है। ये हमारी हो गई क्रीम, इसको हम साफ करते हैं। आज जो है बस मैंने खुद ही मैनेज करना है साहब। हाँ बिल्कुल, आप करेंगे। आई एम सो कंफ्यूज व्हाई। क्यों? अच्छा, एक रेसिपी आपको इंटरनेट पे मिलेगी, वो ना आपने पता नहीं शायद कभी देखी हो कि नहीं, टिरामिसू की, जिसमें ना वो लोग एग योक से उसका कस्टर्ड बना के और फिर यूज करते हैं। नॉट नेसेसरी। आपने वो देखी हुई है? देखी हुई है। ये हम अब स्पेशल, मैं आपको ये बताऊं कि मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे लिए ये वाला जो बचाना जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रीम चीज का चल, अच्छी बात है। ठीक है जी, ये हो गई, और इसमें हम क्रीम चीज डाल देंगे। डाल दे। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत क्रीम चीज है माशाल्लाह। प्रेमा की है। ये लोकल है, ठीक है। आपको मार्केट में इंपोर्टेड भी मिलती हैं, बट मैं हमेशा लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के हक में हूँ। ठीक है, क्या हो इसमें? ठीक है, चलें जी, बस ये हमने इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, करें मिक्स। हाँ, ठीक माशाल्लाह, ये आपका स्पेशला काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये आपने कहाँ से? लंडे से प्रोक्योर किया है। लंडे से। चलिए, गुड है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको क्या करना है? आपा किसको?
इनको आपने बीट करना है। ले जी, ये हमने इसमें मिक्स कर ली है और जो है फ्रिज के पास तोबा। अच्छा जी, अब जी मैंने इसमें अब अभी इतनी देर हो गई हमने सिर्फ इसको मिक्स किया। हाँ। ठीक है, अब आपके अगर हैं जी बहुत अच्छे मसल्स, ठीक है, हाथ के बाइसेप्स शेप्स बने हुए हैं तो आप अपने हाथों से कर लें। मेरे जैसे कुछ लोग मनहूस होते हैं। नहीं नहीं, इसको इसी से करना चाहिए तो इस्लाम। मेरे से तो नहीं होती वो। मैंने नहीं आपको बात बताऊं, एक मिनट, ये भी एक स्टोरी है बताने की, बहुत जरूरी है कुकिंग से रिलेटेड। एक टिश्यू अगर आप मुझे दे दें तो। मैं आपको 2 दे देता हूँ, ये लें। अब बचपन में ना जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, हाँ जी, बहुत टाइम था वो भी। ठीक है, एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये था कि वो शेफ सर कहती थी अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से खुद करें। हाँ जी, ऐसा भी कहा गया है। कहते थे। तो मैंने जिद में, इवन वो एग मरैंग भी कहते हैं हाथ से बनाओ। मैंने उस जिद में कई दफा ये वाला किया हुआ है। आपने कभी मेरे साथ हाँ बिल्कुल जोर आजमाई शायद देखी नहीं। कभी आपने मेरे हाथ की पिटी हुई कॉफी पी है? नहीं, मैंने नहीं पी। खैर वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, वो भी हमको भी बनाएंगे। चले जी, हम इसको अब हम करते हैं विस्क विस्क विस्क। पहले हल्का हल्का और फिर जोर का, फौरन ही। क्योंकि आपकी क्रीम अच्छी है ना। क्योंकि मैंने कभी वेट नहीं किया किसी भी चीज का ये आपको पता है मेरा। ये 5 मिनट तो लेती होती है। वीडियो बनाओ ये कहना था। तो मैंने बनाई है, मजीद कि ये भूल रही है। अच्छा, देखिए जी, ये थिक होना स्टार्ट हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। चेक करो, पीक्स पकड़ रही है? नहीं पकड़ रही अभी, अभी तो रनी है। एक चीज मुझे इधर ऐड करनी है जी जी, कि इसको इतना भी थिक नहीं करना जैसे केक की क्रीम होती है। वो बहुत ज्यादा। हमें सॉफ्ट पीक्स चाहिए, थिक पीक्स नहीं चाहिए। स्टीफ। थैंक यू फॉर दिस टेक्निकल नॉलेज का नॉलेज। ये अब थिक, ये अब सॉफ्ट की तरफ जा रही है ना। ये निशानी है कि आपकी क्रीम बहुत अच्छी क्वालिटी की है। रोजा नहीं है, अफ्तारी की बात कर रहे हैं। अफ्तारी के बाद है जी आज। चलें जी, दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी, यू नो गाइस। सॉफ्ट पीक्स बनी है। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा इसको नहीं करना। ये देखिए, ये देखिए, इतनी पीक्स काफी हैं। ठीक है, ठीक है, तिरामिसू के लिए। इसको जो है अभी जरा बड़े ख्याल से जी, एक दफा यूं करते करते नहीं चल पड़ा। पता है तुम्हें वो वाले किस्से, बड़े किस्से हैं हमारे किचन के जो है ना। ये अपनी अटैचमेंट्स जो है वो रिमूव करने हैं। ठीक है जी, सिरे से ही तूल है। ठीक है, ये हमारा, अब इस बैटर को हम रखते हैं एक साइड के ऊपर। ठीक है जी। वैसे अगर आप अम्बील एक मेरा काम करें जी तो जी आपा, इसको आप फ्रिज में ना रख दें तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फ्रिज में तुम्हारी 1 सेकंड की जगह नहीं है, तिनका रखने की जगह नहीं है। तो खीर ना होता तो हमारा क्या होता। कट। चलते हैं जी आपा अगले स्टेप की तरफ। यही कि धुंधला हो गया तुम्हारी आपा है। हाँ ठीक है, धुंधला हो गया था। सॉरी, अब ये करना है कि जी आपको कॉफी का एक कंकॉशन बनाना है, जिसको कंकॉशन कहना है। कंकॉशन कहने हम कहते हैं हमने घोल बनाया। कंकॉक्शन। हाँ, क्या मैंने कंकॉक्शन। यस, चले बनाए। ठीक है। अच्छा, मैं हूँ जरा ढीठ इस मामले में, मुझे जरा कॉफी ना बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत सारी डालूंगा। जी जी, आपने अपने हिसाब से डालनी है। ठीक है, सबसे पहले जी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है वो ये, अभी आप वीडियो ना बनाए। अच्छा ठीक, जरूरी नहीं है। ठीक है। मैं पता ना फिर तेरे आईफोन की सारी मेमोरी खराब हो जाए। खैर चलें। कि जब भी ये इस तरह की चीजें किया करें या कोल्ड कॉफी भी बनाए घर में, और आपको जहां पे इस कॉफी को यूज करना है, प्लीज उसको गर्म पानी में करें। डाइल्यूट गर्म पानी में करें। डाइल्यूट उसको हमेशा गर्म पानी में करें, क्योंकि उससे डाइल्यूट करना होगा, हाँ, करना होगा, डाइल्यूट जो भी टेक्निकल टर्म है, तो वो गर्म पानी में करें तो ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। उठ के आता है ऐसे गाइस, ऐसे। और कोशिश कीजिएगा एस्प्रेसो ही ले लें, नहीं तो नॉर्मल कॉफी भी चलेगी। हाँ चलेगी। ठीक है, तो मैं तो फिर ये देखिए 2 टेबलस्पून। ठीक है, 3 2.5 टेबलस्पून। ठीक है ना। हाँ ठीक है। इनफ। वो खुशबू क्या देती है कि मैं आ गई हूँ। अच्छा, अगर तो हैं आप मीठे के बहुत ज्यादा शौकीन, बहुत ज्यादा, लाइक
आपको मीठा बहुत पसंद है। ये मून इस वीडियो बना लें आप, ठीक है? चल तो मेरे दोस्त नहीं हो फिर? जी जी ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तो हैं आप मीठे के शौकीन तो आप इस पॉइंट पे भी थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते लेकिन हम नहीं डालेंगे, मैं नहीं डालता हमें तो कड़वाहट ज्यादा पसंद है जिंदगी में, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी ऊपर चीनी थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, चलो अब ये जी हमारा बन गया हुआ है मिक्सर तैयार। इसको ना हम एक इस तरह के किसी प्याले में आप डाल लें। अब ये जो है ना जिंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ठीक है? ये जिंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान, क्योंकि ये जो है वो लीक भी हो सकता है। मुझे लगता है मैंने पास कर माशाल्लाह। चलिए वेरी गुड वेरी गुड गाइस, कोई बात हाँ इतना इतना चलता है, इतना चलता है। हाँ चलो जी, ये एक आपका जो है मिक्सचर तैयार हो घोल गया। तैयार हो गया आपका। खुशबू मून क्या कह रही हैं? खूबसूरत, ऐसे कॉफी के अरोमे आ रहे हैं। मुझे आप मेरी कुकिंग देख के आपको लगता होगा मुझे लेयरिंग का बहुत शौक है। यस, हर चीज में हर चीज में। आज की भी रेसिपी जो है वो लेयरिंग पे ही चलेगी। ये देखिए अरसलान, मुझे पापा ये मुझे आपका बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। अच्छा आपका एक चीज सर्विंग चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अगर इसकी भाप निकल जाए, जी जी, ताकि वो ज्यादा ना पिलपिली हो जाए। हाँ वो भी ना, वो थोड़ा इसके अलावा भिंडी के अलावा पिलपिली का एक और जो मसला है वो ये है बेटा कि होगा ये कि फिर ना वो क्रीम ठंडी गर्म में ना वो जरा पतला ना हो जाए। हाँ तो मैं ये थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये कर ले इसका ये बहुत जरूरी है, हवा निकल जाए थोड़ी सी गरम गरम। हवा निकल जाए। बाप क्या कहूँ इसको? आई थिंक इनफ है। ऐसे जैसे मैं कॉफी को कह रहा हूँ ऑलरेडी वो हमारा बड़ा फ्लैट सा है ना, उसका नहीं फर्क पड़ा। जी चले जी अब आपका काम शुरू होने लगा जी। एक हम करके अपने व्यूअर्स को वीडियो में दिखा देते हैं, बाकी फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, वाह 2 पैकेट हैं। ये भिंडी खुल गई है, भिंडी खुल गई। इटालियन, वैसे ये इटालियन डिश होती है, ये हमने नहीं बताया, इट इज फ्रॉम इटली। हम कभी नहीं गए इटली, लेकिन वैसे मेरा कोई शौक नहीं लाइव में इटली जाने का। क्यों? बहुत गंदे रिव्यूज देखे। जितना मुझे शौक था बचपन में उतनी ही मेरे एक्साइटमेंट खराब हुई। वो एक मेहरमा है यूट्यूब इंस्टाग्रामर, वो उन्होंने वो यूरोप का तिया पांचा किया है, वो तिया पांचा किया है। किस्सा सुनाया था। हाँ। मेरा मसला ये कि मुझे तो बचपन से ही नहीं शौक। तुमने कभी सुना मेरे मुंह से? मुझे था, लेकिन चले खैर शुरू करते हैं। इसमें इसको आपने एक डोबा लगवाना है। इसको डोबा कह सकते हैं ना? हाँ डोबा टेक से। आउच। 1 मिनट, ये बहुत टेक्निकल चल रहा है काम। हाँ। ये एक हो गया, ऐसे ही बाकी करने हैं। अब कर ले, हमने वीडियो बना ली है कि अब बस बाकी फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा, ठीक है? मुझे ना मेरे ख्याल में एक टोंग चाहिए होगा, मुझे लग रहा है। या इसको ऐसे ना कर ले, ऐसे कर लो, ठीक है? ऐसे कर ले या वो डोबा करके कर ले, जो बेहतर लगता है आप कर ले। ठीक है, मैं इसको इतनी मेहनत तो नहीं करूंगा, बेहतर ये है फास्ट फॉरवर्ड सजा लूं पहले। हाँ। ठीक है। दन दन दबनी व तबलु तबली। शेफ गुलजार ही आ गया आज तो। नहीं मून, आप बताएं अब जरा कोई बात बताएं ना। आजकल मेरी एक आप सीरीज देख रहे हैं जो मैं की हुई है म्यूजिक वाली? यस, आई लव दैट, सिंगर्स वाली जी। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं उसका पार्ट भी बनना चाहता हूँ, लेकिन हम क्योंकि अलग-अलग जगहों पे रहते हैं, अलग-अलग, तो हम बहुत जल्द अपनी कुछ सीरीज लेके आएंगे गाड़ी में ही बैठ के, या शायद तुम्हारे लाउंज में बैठ के हम ये सीरीज करेंगे। तो मुझे तो बहुत पसंद आई है। अनुराधा श्रीराम वाली की है, एक आपने की है खैर तमिल वाली, वो आपको पता है मेरी फेवरेट है, नितिश वो गाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, एक साथ चलाना जरूर। लोगों को ये ना लगे कि मैंने कुछ ज्यादा ही लाउड है, वो गाना ही ऐसे। हाँ, ये तो बात सही की आपने, थोड़ा सी ये टूटेगी। हाँ, कोई मसला नहीं है, इसका लेयरिंग पूरी करनी है। आपने कभी वो गाना सुना है? चूड़ी चनकाई रे चूड़ी बोलो कैसा लगता है, मेहंदी रचाई रे मेहंदी। इसका हिसाब करें, कर ले कोई बात नहीं गाइस। उधर भी ओहो, इतनी गंदी बातें नहीं करनी, शो चल रहा है मून। चल रहा है? हाँ, हम तो फास्ट फॉरवर्ड पे हैं यार। नहीं, ये जो भी अपने गाने गा रहे थे, हाँ वो चल रहा है, उसके बाद हम फास्ट फॉरवर्ड पे चलेंगे। इसने गंदी बात की, जरा देख लेना। जब दिल करता है हम फास्ट फॉरवर्ड चले जाते हैं। अब देखो ना, टाइम आधे घंटे का तो शो हमने कर भी लिया है। नहीं, ये आप खा सकते हैं। हाँ, आई डोंट वांट टू। बहुत बुरा है। चले जी, मैं मून और सुनाएं आप। आज का रमजान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं? यस, तकरीबन। कौन सी? जो इंटरनेट पे आ जाती है, जो वायरल हो जाती है। क्या आजकल चल रहा है ये? देखा शलवार वाली जेब जो पैर रख लिए ना रखिए, वो मुझे मौलवी साहब भी क्लाउन लगते हैं।
क्या नाम है उस मौलवी का? मुझे नहीं पता, क्या? पहले खा लें फिर बात करना। हाँ। ये कहते हैं वो कह रहा है अरसलान को कुछ इशारा कर रहा है जी, थोड़े से इधर हो जाओ। बहुत प्यार करता है मुझसे यार, क्या करूं मैं। वो कहता तुम कैमरे में रहो। खैर ये अभी मुझे लगता है कोई बहुत ही कोई मैंने आज सुस्त काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए कुकिंग जब तक आपको मजा आता है ना तभी आप अच्छी चीज बना सकते हैं, जब आपको मुसीबत लगे ना तो आप नहीं बना सकते। व्हाट डू यू थिंक, आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई मजे का ही है, प्रेशर लेकर करोगे तो नहीं होगा, ड्यूटी समझ के करोगे नहीं होगा, मजा समझ के करोगे तो होगा। ठीक है जी, इनको अच्छे से नहला दें, हाँ ये हमारा मकसद है, ताकि कॉफी हो जाए। ठीक है जी। हाँ अच्छा आपा, ये जो आपने मिश्रण बनाया है क्रीम्स का, जी। क्रीम चीज और व्हिपिंग क्रीम का, इसमें भी हम कॉफी डाल सकते हैं थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए? आई यूज्ड टू डू इट। मजे की लगेगी ना? क्या करते हैं, अभी डाल दूं फिर मैं? अभी ना करें, अभी तजर्बा ना करें। मैंने ये तजुर्बा वैसे हमेशा किया हुआ है। हाँ आपा ये बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि ये ओरिजिनल रेसिपी में ऐसे नहीं होता। अच्छा हाँ, इसलिए मैंने तब से ये करना बंद कर दिया। चले कोई बात नहीं। वो वैसे आपने चखा है वो मिश्रण कैसा था? वो बहुत मजे का है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि इसको ना उंडेल दें, ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा गीला गीला हो। हाँ गीला तो होना जरूरी है, वो बहुत पूरा सॉक होना चाहिए ना। ठीक है, वो पूरी सक्शन होनी चाहिए। सक्शन हाँ सक्शन क्यों होगी? आपकी लेडी फिंगर सक कर लेगी ना ये सारा कॉफी का मिश्रण। मिक्सचर कह लें, मिश्रण कह लें, जो मर्जी कह ले, जो आप लैंग्वेज जंगल के बादशाह हैं। ठीक है, ठीक है, अंडे दे बच्चे दे, इतना बहुत है। इतना बहुत है। ठीक है, वैसे हमारी बड़ी, मैं आज अपने आप पे बहुत इम्प्रेस है ना। ये देखिए गाइस, ये बड़ा मजे का हमारा जो है वो लेडी फिंगर का जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। ठीक है, इस पे सिर्फ आपने व्हिपिंग क्रीम डालनी है और ऊपर से आपने जो है वो एक्सप्रेसो पीस के डालनी। पीस के डालते हैं ना आप? हाँ, मैं आज पीसी हुई नहीं लाया। आप पिसवा लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब हम इस पे लेयरिंग कर देते हैं। ये आप अपनी अटैचमेंट्स रिमूव करना भूल गई हैं। नहीं, मेरा बड़ा तजुर्बा है, तजुर्बा मेरा इस चीज़ में नहीं है। पता है मुझे ये क्रीम की लेयर लगाना ना मौत लगता है। अच्छा, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत नहीं है? नहीं है। पहले बता दूं मैं, आप पूरी जिंदगी बैठ के सीमेंट की प्रैक्टिस करने बैठ नहीं नहीं, हमने कोई रेगमाल नहीं, कोई रेगमाल नहीं फेरना। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है। हाँ ठीक है। और ना ही हम जो है ना प्रोफेशनल शेफ हैं। घर में बनाएं, घर का खाएं, जैसे बने खा लें। खा ले चुप। लेकिन मैंने एक बात सुनी है, मुन कहते हैं पहले तो आप आंखों से खाते हो। खाते तो हैं, लेकिन आपको पता है मेरे खाने कभी देखने में प्यारे नहीं होते। आज आप मेरे साथ रह रहे हैं ना, हम कोशिश करेंगे उनको प्यारा। आज हम अपनी कचनार को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मेरा भी माइक खराब हो गया है, वीडियो बनावा। अच्छा ओ हाँ, ये वाला बैग इसमें तो आपने दिखाया नहीं मून। कोई बात नहीं, अब अटैचमेंट उतारने का टाइम हो जाता है। ये देखिए जी कितनी मजे की हम जो है वो लेपा तिपी कर रहे हैं। ठीक है, ये गाना तुमने मेरे मुंह पे चढ़ा दिया आज। कुछ नहीं होता मून, कुछ। ठीक है जी, गाना नहीं है ये, गाना ही है और क्या नात है, गाना ही है अरबी में। हाँ, पोएम है, पोयम। आपको बचपन की कोई पोम याद है? मुझे बुलबुल का बच्चा टाइप। मुझे वो याद है, बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा, टेलिंग लाई नो मामा, अपनी माँ। चले साथ साथ गाइस, शुगर लगना चाहिए जिंदगी में। हाँ। ये हमारी बड़ी प्यारी हो रही है। कोई अच्छी लगेगी मैं लेयरिंग, क्या कहेंगे आप? हाँ, केक स्क्रैपर नहीं है ना आपके पास, वो मैं ले आऊँगा नेक्स्ट टाइम, फिर इसे स्क्रैप कर दीजिएगा। अभी हम इसको अब आप मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे? अभी इसमें मैं आपको 10 में से 7 नंबर दूंगा। टिश्यू पकड़ाएं फिर इस बड़े बदतमीज हैं आप। मेरी बात सुनो, फ्रिज में जगह जो नहीं है तो ये भैंस कहाँ जाएगी? कहना कुछ मैंने और, ठीक है? हाँ, कहाँ जाएगी ये? BKL कहना था तुमने। हाँ, नहीं नहीं मून, ये क्या BKL नहीं कहना था? ये नहीं कहना था मैंने। क्या हो गया? वनु दुंदल दंदनाली के तत्व। चले जी, अब इस पे गार्निश करने हैं और हमारा डिश रेडी है। हाँ। मैंने कभी जिंदगी में मुश्किल डिशेस नहीं बनाई, इसलिए मुझे आज तक बिरयानी बनानी नहीं आती। इट्स वेरी सिंपल। चले जी, जरूरत इजाद की माँ है हमारे पास। पीसी भी काफी पीसन नहीं था, तो फिर हमने इसको ऐसे ही चमचों के साथ कर लिया। ठीक है जी। चलो जी, आई थिंक दैट्स इट। हाँ, हाय हाय, इसको रंग से पकड़ना नहीं है। लास्ट टाइम निकल गया हमारा, निकल गया ठीक है, एक्सीडेंटली। लेकिन ये वीडियो नहीं हमें मिलेगी, ये कोई टिकटॉक था जमाने में। हाँ, मेरे पास उस फोन में है जो कि अब खराब है। चलो मैं ढूंढूंगा, शायद मेरे पास निकल आए। चलो जी, ये मैंने कॉफी थोड़ी थोड़ी पीस ली है। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं तो आपको पैसे, क्योंकि ये हमारी मोटी मोटी होगी तो ये वो उसको उनके कहते हैं अंग्रेजी में छलनी।
हाँ छलनी, उसमें नहीं हो सकता, नहीं तो असल तरीका छलनी वाला है। हम इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं, हम ठीक इसको है? ऐसे स्प्रिंकल करते क्योंकि हम सुस्त हैं। है मस्त मौला, हम सुस्त हैं। हम है मस्त आई मौला। लव दिस सॉन्ग, पता है हाँ? मुझे इस फिल्म के सारे गाने आपको बहुत पसंद मुझे बहुत आई लव दिल तेरी किस्मत इज माय दीवानगी में कोर खो बचपन गया बेसिकली। है। किस्मत, एतराज, बिछी पड़ी है मोनू वाली आशिकी। फिल्म का क्या नाम है? ना 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 ना। है यकीन, हाँ, ये कौन सी मूवी है? है यकीन। ये इसके गाने भी जो है ना मेरा कोर बचपन है। आई थिंक दैट्स इट। हाँ ये हमारी बड़ी प्यारी सी, क्योंकि मैंने नीचे कॉफी बहुत ज्यादा डाली, ऊपर मेरा डालने का कोई मूड नहीं है, नहीं तो यूजुअली तो लेयर बनी हुई होती है एक मून, यस है ना? तो हम ये देखिए गाइस कितनी हसीन इसकी जो है वो माशाल्लाह शक्ल निकल आएगी। इसको हम रखेंगे फ्रिज या फ्रीजर में आधे घंटे घंटे के लिए, मैं फिर हम इसको टेस्ट भी करेंगे। क्योंकि मैंने हमेशा 11th आवर पे बनानी होती है, 11th होता है 12th आवर, 11th आवर पे बनानी होती है, तो मैं तो हमेशा इसको फ्रीजर में ही डालता हूं। रखें आई एम गोइंग टू फ्रीजर। यस यस, इसको हम जो है वो जी। तो गाइस आज आपने टिरामिसू की रेसिपी देखी, आपको कैसी लगी? अब हम कचनार की तरफ जाएंगे। बड़ी ही मज़ेदार कचनार चिकन, बेसिकली जो लोग हैं वो कीमे में बनाते हैं या बड़े गोश्त में बनाते हैं, लेकिन मेरे सारे दोस्तों को चिकन में पसंद है और पिछले 7 साल से मैंने चिकन में ही बनाई है, तो चिकन में ही बनाएंगे। क्या ख्याल है अरसलान, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? मेरा माइक थोड़ा टेक्निकली खराब कोई है, बात मैं नहीं, इसमें मुंह बंद तकनीकी हाँ। तो मैं जो है आप, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मजेदार वो चिकन में बनती है वो पिछले साल हमने बड़े में खाई थी। नहीं, मेरे वो नहीं मुझे पसंद आई। पता है मुझे। ठीक है, मेरे अम्मी बनाती है मटन में, वो भी नहीं मुझे पसंद। आपको चिकन में पसंद है, इसलिए मैं बनाता ही चिकन में। ठीक है जी, हाँ जी, चले जी, वापस आ गए। मेरी तो रेसिपी चली गई फ्रिज में। मून से स्टार्ट करते हैं जी। मून, तो कचनार गोश्त की स्टोरी पहले आप कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाऊं? कोई एमी मेरी ये कि मुझे बचपन में बहुत पसंद थी। ठीक है, अक्सर लोग जो है बच्चे बड़ा नखरा दिखाते हैं कि हमने सब्जी नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी। हम उन बच्चों में से नहीं हैं। हमें टिंडे भी पसंद है, हमें बैंगन भी पसंद है, हमें हर चीज़ पसंद है, लौकी भी पसंद है, हर चीज़। तो बचपन में मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि हर चीज़ खानी चाहिए, तो उनमें से एक हमारे बचपन में कचनार बनती होती थी हमारे घर में और बड़े शौक से हम खाते थे। जब मैं यहाँ पे लाहौर में आया तो कोई भी नहीं खाता था, मेरे कोई दोस्त नहीं खाते थे। मैंने इधर से रैंडमली अरसलान से जिक्र किया कि अरसलान मैं ना कचनार बनाता हूँ, कचनार का सीजन। इसे कहा वाह, मेरे कहा है तुम्हें पता है? कहता हाँ क्यों, हमारे मुल्तान में भी बनती है, हम लोग तो बनाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। तो मेरे लिए बड़ा शौक था क्योंकि इधर लाहौर में और कोई बंदा मेरा दोस्त नहीं खाता, ठीक है, और उनको पता ही नहीं है ये क्या है। तो मुझे बड़ी सैडनेस होती है कि इतनी खूबसूरत एक सब्जी और इतनी मज़ेदार सब्जी लोग जो है वो मिस करते हैं। तो ये जनाब साहब हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। जी, ठीक है, मैं जरा वीडियो खोल लूं। जी मुन, क्या क्या चाहिए हमें? हम ये इसकी छोटी सी मैंने वीडियो बना ली हुई है। ये है मेरे पास 3 चीजें। इसमें है 2 टेबलस्पून हमारा सूखा धनिया, ये साइड पे चेरी होगी। 1 टेबलस्पून हमारे पास है जो हमारा कुमिन, जीरा। पिछली दफा किसने कहा था जीरा कहा करे, जीरा ना कहा करें, ठीक है, हमें पता है। ठीक है। और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च। इन सबको हमने जो है वो कूटा हुआ है। थोड़ा सा जीरा हम एक्स्ट्रा भी लेते हैं क्योंकि जीरा वी लव। थोड़ी सी हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास जो है वो ददड़ी मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है या हस्बे जायका, ठीक है जी। ये मून जो है ना, रेसिपी से पहले किस तरह नमक रख लेते हैं ना, नमक मुझे नहीं अच्छा जी। समझ ये हमारे पास है टमाटो, आधा किलो टमाटर है हमारे पास, 2 हमारे पास मीडियम साइज के प्याज है। ग्राम्स में कितने बनेंगे? मैं ग्राम वाला 150-200 ग्राम के करीब, ठीक है। ये हमारे पास 1 किलो चिकन है जी। ये हमारे गार्निश के लिए धनिया है और ये हमारी हरी मिर्ची है। 1 कप हमारे पास तेल है, थोड़े से हमारे पास जो है वो साबुत गरम खड़े मसाले। और मेरी कचनार हमेशा दही में पकती है, मैं 1 कतरा भी पानी का नहीं डालता। तो ये हमारे पास आधा किलो दही, ठीक है जी। और लहसुन अदरक का पेस्ट तो है ही है। और ये कचनार का जरा नज़ारा करवाएं लोगों को, कितनी प्यारी खिली खूबसूरत मासूम सी सब्जी है, ठीक है जी। चलें शुरू करें अब फिर हम। मैं कच्ची कली अबील पैन रखे। मैं तो कांची कली हूँ कचनार। अबील कच्ची कली कचनार की, तोड़ी। ये गाइस एक और आज कढ़ाई आ गई है क्योंकि छोटी कढ़ाई में हमारा गुजारा नहीं है। ये हो गया ऑन फंक्शन। कितने पे रखूं? पे जाना है आपा कितने पे रखूं? अबील इसको आप 150 पे रखें, ठीक है। 180 पे चले। हाँ ये 180 में रख दिया है। अब हम बिस्मिल्लाह की बरकत करके इसमें डालेंगे तेल जी, ठीक है। आवाज नहीं आ रही? इसकी आवाज है, इसकी आवाज है इंडक्शन की। तो आपको आवाज आ रही होगी, ये हमारे चूल्हे की आवाज है। पिछली दफा भी थी, पिछली दफा भी, ठीक है
ठीक है। अब जैसे ही ये तेल थोड़ा सा चाहे ना भी हो, बाद में भी हो जाएगा। मेरी ये टेक्निक है, चेक करना। आ रही है गरम। ये देखिए, इसमें हम अपने गरम मसाले जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी ये चीज़ें साइड पे रखी जाए। जी जी। ठीक है जी, ये थोड़े से मसाले कड़कड़ाएंगे तो फिर हम इसमें अपना कांदा डाल देंगे। कांदा मीन्स प्याज, प्याज मीन अनियंस। जैसे हमने पिछली दफ़ा मिंस्ड अनियन ना बनाया था। हाँ, आज हम क्या इसको कचनार को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बड़ा मुश्किल सा नाम था, मैंने आज गूगल किया था, इसलिए मैंने कहा फिर रहने दो। अच्छा जी, कचनार डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से खाई जाती है। ठीक है, कुछ इलाकों में ये चावलों के साथ भी खाई जाती है, और हम लोग तो इसको पराठे के साथ खाते हैं विद एक्स्ट्रा मक्खन, मक्खन के साथ। ठीक है, हम कहते हैं कि कुछ भी सेहतमंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप अपनी मर्जी की चीज़ खा रहे हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी। अभी वीडियो हो जहाँ पे ये कचनार बनी हुई और मैं पराठा और मक्खन, ये आप खाते होते हैं हर साल? एवरी, ठीक ये तो एक रिचुअल, रिचुअल, ये हमारी पार्टी है। ठीक है, ये हमारा एक फेस्टिवल है एवरी ईयर की। ठीक है, फेस्टिवल। इस दफा हम अकेले बना रहे हैं, मेरे यूजुअली बहुत लोग होते हैं। बुला लें। ठीक है, बुला ले। ठीक है, ओके। ठीक है जी। ये थोड़ी सी पतीली का सर जो है वो ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं, तो हमें कोई इशू नहीं। हम कोई, सुनो, इसको 200 कर ही दो। मैं तो कब इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ये इसका मैक्सिमम 200 है। 220 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 है। 240 240 पे चला गया। नहीं, 200 करो। हाँ ठीक है जी। गाइस, ये देखिए कितने मजे के धुएं आ रहे हैं। इतनी इस कदर जबरदस्त खुशबू नहीं आई। नहीं आई इस कदर। हाँ, आपने जीरा नहीं डाला ना? जीरा अरसलान मैं नहीं डालूंगा। जीरा कहने जीरा में बात। कहने। ठीक है जी, अब ये देखो, अब मुझे आ गई, ये कड़कड़ाने लग गया ये। ठीक है, तो हम इसमें अपने प्याज डाल देंगे। कैसे खूबसूरत धुएं निकले हैं अरसलान। मुझे लगता है कि आँच ज़्यादा है, माय ओपिनियन। लेना चाहे तो ले लो। अभी नहीं लेता। ठीक है, बाद में तुम इधर ही हो, तुम कहीं समझ कहीं जा रहे हो। ठीक है, अबील ये इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, ठीक है। थोड़े से इसमें हमने ज़्यादा ब्राउनिंग करनी है प्याज की। पिछली दफ़ा हमने कीमे में जो है प्याज को कम ब्राउन किया था, इसमें हम ब्राउनिंग थोड़ी ज़्यादा करेंगे। फिर हम चिकन डाल देंगे, फिर हम प्याज के साथ चिकन को अच्छा भूनेंगे। ठीक है, तब तक हम अपना जैसे मून कह रहा है वैसे बनानी है कुछ। जब तक हम अपना ये स्टेप कर रहे हैं, प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, तब तक हम एक और स्टेप कर लेते हैं जो मेरा सबसे ज़रूरी है। मैंने बचपन में बड़ा सुना था, लोग कहते थे कि कभी भी जो टमाटर और दही को एक साथ नहीं मिलाते, प्याज नहीं गलते, दही नहीं गलता, गोश्त नहीं गलता, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसमें लहसुन अदरक ना अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी सी ब्राउनिंग हो जाएगी ना तो फिर लहसुन अदरक जाएगा। अभी ये देखें, इसमें थोड़ी सी वीडियो भी आपने बनानी है तो बना लें। रुक जा। ठीक है, इसको होने दें, ये होता रहेगा। ये बहुत जरूरी स्टेप है गाइस, ये सबसे जरूरी स्टेप है। Yes. ठीक है, मेरी रेसिपी का सबसे पहले हम अपने दही के अंदर अपने सारे टमाटरों को डाल देंगे। अल्लाह करे भर ना जावे, अब भर गया तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। ठीक है जी, ये हमने टमाटर डाल दिए अपने इसमें। ठीक है, इसी में हम अपनी हरी मिर्चें डाल देंगे, और इसी के अंदर ही हम अपने जितने भी हमारे मसाले हैं, ये सारे मसाला जात जो कि आप देख रहे हैं, जो हम बता चुके हैं आपको, ये सब जाएंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह दी बरकत। ठीक है, चलें। अबील ये हमारा 90% जो है हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। ये अब हम मिक्स कर लें। अब हम तब कुछ तक भी प्याज नहीं को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, आई थिंक मैं इसको 200 कर दूं। कर दे। ठीक है, मुझे खाना जल जाने से बहुत डर लगता है। मुझे हर वक्त यही डर लगता है खाने में नमक ज़्यादा हो जाएगा। जबकि हमारे देसी खाने जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो हाई हीट पे बनते हैं। ये स्लो कुकिंग वाला प्रोसेस जो है ना वो निहारिज में चलता है, या हमारी कुछ ओवरनाइट वाले खाने होते हैं ना उसमें स्लो कुकिंग चलती है। हलीम, हाँ, हलीम और पाए, हरीसा, यस, हरीसा इज आल्सो सिस्टर ऑफ हलीम, राइट? यस, वो थोड़ा सारा गेहूं का साथ बनता है, हलीम में हम दालें भी डाल देते हैं गेहूं के साथ। मैंने कुछ और सुना। आपका ज़हन की गंदगी है ना, बहुत गंदगी, 220 पे जाएगा ये आज। चलें जहाँ मर्जी लेके जाएं, वो आपकी मर्जी है। अभी फिलहाल मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है। 240 पे जाएगा, ना हो जाए। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो कुछ हो नहीं रहा, कड़कड़ाहट, सरसराहट, दंदनाहट, गुदगुदाहट। ठीक है जी, ये हमारा मिश्रण रेडी, ये आपने लाजमी बनाना है। ठीक ये है, मैं दिखा दूं अपने गाइस को, अपने व्यूअर्स को दिखा दें। ओहो, मेरी अपनी शक्ल आ गई। ये ले, ठीक है जी, ये हमारा मिश्रण है जी, ये आपने लाजमी बनाना है। ठीक है, ये घोल सारा का सारा ही जाएगा। ठीक है, जब जाएगा। ठीक है जी। अभी ये हम मैंने 240 पे किया हुआ है। हाँ, कोई मसला नहीं है। देखिए कितने प्यारे हमारे प्याज जो हैं वो अभी पक रहे हैं जी। अभी थोड़ा कट ले लें, फिर ये तो टाइम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, आज उस दिन नहीं ले रहे थे।
प्याज, बर्तन का मसला होगा ना शायद। लेकिन मन होने मजे कर रहे हैं। तुम अगर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते ना तो वो पानी छोड़ देते तो फिर फटाफट कभी भी डाल देते हैं। मैं अम्बील की ड्यूटी पूरी करूँ ना। जी जी। अम्बील के अम्बील, आबील, ABEEL, अबील। ओके। क्योंकि किरण तुम बन नहीं सकते, किरण थोड़ी सी डिसेंट है। मुझे कोई शौक ही नहीं है डिसेंट होने का। ठीक है, रेसिपी सही बन जाएगी ना बहुत। 5 पे? बहुत। ठीक है। अच्छा अबील, ये देखिए आप कितनी प्यारी खुशबू आने लगी है प्याजों से। वैसे ठीक वो है, ब्राउन तो हो रही है। ब्राउनिंग शुरू होगी। अब आप अपना जो है ना वो डाल दें। क्या डाल दूं? ये लहसुन, लहसुन, अदरक, जिंजर गार्लिक। अब ये देखना उछलेगा। नहीं ये उछलेगा। डब्बे का जो लहसुन अदरक है वो बहुत उछलता है। हाँ, मेरे घर में ना एकदम आग लग गई गाइस। आपको क्या ही ठीक बताऊं है। ये स्टोरी। 1.5 टेबल स्पून हमने सूट दिया है। अब देखना ये उछलेगा और ये हम दोनों को बर्बाद करेगा। और ये हमारा सेट ना बर्बाद हो जाए। थोड़ा सा पानी ढक डाल दे, दो। ढक दे, ढक थोड़ा सा पानी डाल दे, दो। ढक दे, ढक दे। नहीं नहीं, ढक दे, ढक दे, ढक दे। पड़। यस, अब ये देखिएगा खुद ही अपनी आग में जो है ना ये जलील होता रहेगा। ये बहुत जलील करता है। अच्छा, ये हमेशा आप घर में ऐसे करते हैं, लेकिन ये तो फिर चम्मच मेरा ढक्कन खराब हो तो जाएगा। ढक्कन हम साफ करवा लेंगे। खाना हम तुमको बना देंगे। हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन होता है ठीक गाइस। है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो उसको थोड़ा मिक्स तो कर लेंगे। हो जाएगा खुद ही। तुम मेरे कपड़े, ओए होए, मैं जल गया, मैं मर गया गाइस। तुम मेरे कपड़े लपेटोगे आज। मलार का मगालता। ये देखें, ये शान वालों की जब जो है स्पॉन्सरशिप पे बना हुआ हो तब ये नहीं फटते। हाँ घरों में फट पड़ते हैं ये मेरे घर में पहले भी हो चुका है एक दफा। जी। पता है आपको? इस पे अब क्या डालना है वैसे? अम्बील, अबीर, मैं जुबैदा आपा हूँ। ठीक है, क्या डालना है? आपा। चिकन जाएगा, चिकन। हाय हाय, वो तो बारिश हो गई। हाँ, चलो इसको उधर से उतारना भी पड़ेगा। उतार हमें कोई लेंगे। जरूरत नहीं है। ठीक है। कितनों को देर हुई ऐसे? खुशबू आने लगी है ना लहसुन अदरक की। हाँ हाँ हाँ। चले मोहन, चलें, मेरे हाँ, ख्याल में सिस्टम करें शुरू। चलें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, आज बरकत करें ना आप उधर से। बिस्मिल्लाह। चलें, ये हम अपना मुर्गा डाल देंगे इसमें, जो कि है 1 किलो। ठीक है, अब नहीं ये करेगा ना पटाखे? अब नहीं करेगा क्योंकि हमने इसे ज्यादा डाल दिया है। मलबा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चिकन ज्यादा कम भी ये कर सकते पकड़िए आप हैं। जरा ठीक है, दिस इज सराइकी रुमाल फॉर यू। ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। यस। आपको हीट ठीक लग रही फॉर योर रेसिपी? मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है गाइस। ये हमें पता नहीं था। क्योंकि पिछली दफा तो इतनी हीट थी कि मुझे लगता था हम दोनों भी इसमें जल भून जाएंगे। हाँ, उस दिन में से लग रहा था वैसे। आई थिंक बर्तन अगेन ये थोड़ा कुल्ले पैंदे का बर्तन है। और हमारा इंडक्शन थोड़ा सा छोटू है, लेकिन हम कर लेंगे मैंने जो है ना ज़रा जिंदगी में। सेफ चाय वाली अपनी ड्यूटीज़ निभाऊं। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है जी मोहन, क्या हो रहा है? ये हमारी चिकन थोड़ी सी जो है वो फ्राई हो रही है। जब इसके किनारे प्रॉपर इस तरह ब्राउन हो जाएंगे ना हर तरफ से, ये वाला इस तरह से, ठीक है, तब हम इसमें जो है वो अपना ये सारा मलबा डालेंगे। आधा किलो दही, आधा किलो टमाटर, फिर मिर्ची, प्याज, और फिर हम इसको ढक के रख देंगे। फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। कचनार हम तब डालेंगे जब हमारा पानी आधा खुश्क हो जाएगा दही का, क्योंकि कचनार ज़्यादा पानी नहीं लेती और कचनार हमेशा दम की आंच पे बनती है। कभी भी बेवकूफ़ी करके इसमें पानी ना डालिएगा। पानी डालेंगे तो आपकी कचनार उबल जाएगी, उबलने लग जाएगी, इसका सारा टेस्ट बर्बाद हो जाएगा, कड़वी हो जाती है। हाँ जी, कड़वी। मून की कचनार इस दुनिया में वाहिद कचनार है जो कड़वी नहीं होती गाइस। मैंने बड़ी खाई। यही टिप्स है उसकी। यही टिप है कि आपने उसको दही के पानी में बनाना है। इसको आपने पानी तो छुआना ही नहीं है, छुआना समझते हैं। कुछ लोग दूध डालते हैं। यस, चले नेक्स्ट कभी ट्राई करेंगे जिंदगी में, लेकिन अभी फिलहाल मेरा कोई plan एक मेरी अम्मी बनाती हैं शोरबे वाली। अम्मी ना बनाया नहीं। करें। कुछ लोग शोरबे वाली बनाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी। सॉरी अम्मी, ना बनाएं प्लीज। शोरबे वाली कचनार इज इनजस्टिस टू कचनार। कचनार। ठीक है जी, दिस एपिसोड इज 101 ऑफ कचनार। एवरीथिंग अबाउट कचनार। यस।
ये उगती कहाँ पे ये पता है आपको? ये किसी दरख्त होते हैं ना कि चिनार के, हाँ हाँ उस पे पौधा होता है पौधा। ये इधर लाहौर में काफी लोगों के घर के बाहर भी लगी हुई होती है, मैंने सुना है। हाँ मैंने बल्कि देखा भी एक दो मेरी एक फ्रेंड है, अब नहीं है, थे उस्मान, हाँ रफीक मुझे पता है उस तक वीडियो नहीं जाएगी तो उनके घर पौधे हैं चिनार के। यस वेरी गुड। लेकिन वो खुद तो अब दुबई होते हैं तो पौधे अब रिपोर्टें घर वाले यूज है, ठीक है ना। स्नैपचैट पे ऐड है, क्या करें अब। ओ यार मेरे भी था जिस जमाने में। ठीक है जी, चलें, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, अभी हम फास्ट फॉरवर्ड पे। बहुत प्यारा ये, मैं इसकी वीडियो बनाना चाहूँगा, ये बहुत हसीन वो भून रही है। मून थोड़ी सी आप वीडियो बनाएं गाइस, ये खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। वीडियो तू बना रही है, मून वीडियो बनाए। ये खुशबू अरसलान बड़ी प्यारी आ रही है इसमें से चिकन के भुनने आई थिंक हीट का इशू नहीं है। नहीं, हीट का इशू नहीं है। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता में अंदाजा हुआ कि हीट का इशू नहीं है। ठीक है, प्लेसमेंट का इशू है। यहाँ पे जो चीज़ आती है ना वो फौरन, हाँ मून ने अपनी टेक्निक ढूंढ ली। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख के चीज़ों को वो कर, क्योंकि आपको सिर्फ इसी पॉइंट पे हीट एक्स्ट्रा चाहिए। इसी पे। ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तड़फाहट सारा कुछ यहीं पे तड़फ रहा है। हाँ तो ये ठीक है। आप ज़रूरत का नाम, शुक्रिया नहीं, ज़रूरत इजाद की माँ है कहना था, कुछ और नहीं तो गया मुँह से। ये अभी हम कोई 3-4 मिनट बाद, 5-10 मिनट, हाँ 5 के बाद आए हैं, ये चिकन भून रहे हैं। एक चीज़ हमने बड़ी अच्छी नोट की जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। समटाइम्स जैसे अभी हमारे चूल्हे का इशू हो रहा है कि चूल्हा ठंडा हो, कभी गैस नहीं आ रही होती, कभी कभी आपके बर्तन का इशू हो जाता है। ये इशू हमारे साथ कई दफ़ा आए हुए हैं। तो उसमें ये होता है कि चिकन जो है वो सही से फ्राई नहीं होता और वो पानी पानी सा बन जाता है। रिमेंबर एक दफ़ा हमारे घर किसी ने कढ़ाई बनाई थी, रिमेंबर? वह तुम्हें भी याद होगी वो कढ़ाई। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं भी नहीं ले रहा। पानी वो चिकन ने इतना पानी छोड़ दिया था, फिर उसी में सारा कुछ डल गया था। खैर उनका ये मसला चिकन ने पानी नहीं छोड़ा, खुश ये बड़ा अच्छा, ये मैंने वीडियो में दिखा दिया है। ये बड़ी खूबसूरत एक है। चलें आजे, अब हम डाल रहे हैं। बड़ी प्यारी ब्राउन, हमारी बड़ी प्यारी साइडें देखे गोल्डन हो गई हैं। रुक जाए मैं दिखाऊं लोगों को। चले जी, ये देखिए जी, चिकन इतनी हसीन किस्म की वो फ्राई हो चुकी है और मून ने इसमें ऐड कर दिया है ये सारा मसाला। ठीक है जी, ये मलबा डाल दिया है। अब इसको फुल तेज आंच पे आपने पकाना है। अब हमारे पास तो जितनी है लिमिटेशंस होंगी जी, ठीक है, क्योंकि वो देखो ठंडा पड़ गया है। ठीक है, बर्फ ठंडी पड़ी हुई है तो ये हमारा ठंडा पड़ गया है। आपका नहीं होना चाहिए, हम इसको, आपका नहीं होना चाहिए, नहीं वो हो रहा है थोड़ा थोड़ा नीचे से। ठीक है, हम इसको, ये देखो पड़ कर रहा है, लेकिन मैं डाल तो बहुत ज़्यादा दिया है क्योंकि ये हमारा रिक्वायरमेंट है रेसिपी की। ठीक है जी, ये अब हम पकेगा ढक्कन विदाउट ढक्कन, सिर्फ 2-4 मिनट विदाउट ढक्कन, फिर हम इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे, 10 से 15 मिनट, जब तक कि मसाले सारे चिकन में रच बस नहीं जाते। फिर हम कचनार डालेंगे जब इसका 50% दही का पानी खुश्क हो चुका होगा। उस दौरान जब हम ढक्कन लगा लेंगे फिर हम थोड़ी सी न्यूज़ कर लेंगे। यस, हाँ ये तो मैं चाहता हूँ। हाँ ठीक है। सफाई कर लूँ मैं। सफाई की देवी कौन? आप। नॉट एट ऑल। मैं बहुत बट याद है कुछ साल पहले तक ये वर्ड आई कैन यूज, अब मेरे से नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेटर तो मैं बहुत बड़ा हूँ। आज का हम 3 साल तो हम ये शो लेने में आ गए हैं जी। इससे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन क्या बताएं कि ये शो हमने सबसे पहले सोचा था और ये सबसे एंड पे आ रहा है। यार मैं करियर में ही मेरी बड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन रही, क्योंकि बहुत मैं आया लाहौर एनसीए करने में, मुझे बहुत लेट जाके रियलाइज हुआ कि सी हो गया एनसीए करना था। ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अबील इसको ढक दें। अब हम न्यूज़ करते हैं, 10 मिनट है, हम 1-2 न्यूज़ कर सकते हैं। हम 1-2 न्यूज़ कर सकते हैं। ढक्कन मैंने उधर दिया था, वो उधर से आपको लेके आना। ढक्कन, ए ढक्कन, अबे ढक्कन। चले मैं न्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं जी। गाइस ये देखें, ये मेरा प्यारा सा ढक्कन, ठीक है लग गया। ठीक है जी, वो पहले मैं बैठे जी। जी मुझे ये कहना, मैं कुर्सी टेढ़ी कर लेता हूँ क्योंकि वो जो पीछे वाला सीन है ना वो बड़ा ही। मेरे साथ अभी क्या हुआ था शो से पहले, वो आपके साथ तकीर ने कही, मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, हम बैलेंस नहीं है। ये लो, मैं हो गया, मैं नीचे हो गया। अच्छा ठीक है, अब ठीक है। अच्छा वो कह रहा है ऊपर करो, ऊपर ही रहना पड़ेगा हमें। चलो ठीक है। ये कौन आ गया? अच्छा अब देखो मेरा कितना ऊपर है। मैं इतना ऊपर नहीं आऊंगा, मुझे फिर डर लगेगा मैं गिर ना जाऊं। वो कह रहा नीचे जाओ, अब मैं नीचे जाऊं, कैमरे फ्रेम से बाहर हो रहे हो। चलें ओके
अच्छा मेरी जी। फ्रेम तो ऊपर छत तक आता है, क्या हो गया? चले करें। अच्छा जी, और इधर गंद कितना मच गया है। खैर हम सफाई भी कर लेते हैं। मेरी डायरी अगर आप पकड़ा दे तो क्या ही बात हो जाएगी। ये ले। जी न्यूज़ें सबसे लिखी पहले हुई हैं तो- आपने? जी जी मैंने लिखी हुई जी, है। जी। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो तो फिजा अली के मॉर्निंग शो के ऊपर जी डॉक्टर अबिया आई। डॉक्टर नबीहा नबीहा। मैंने क्या बोले? अबिया अबिया कौन है वैसे? है। मर जाने वाला? हाँ। अच्छा, डॉक्टर नबीहा आई और जी और डॉक्टर नबीहा अली खान खोखर, ठीक है जी। वैसे मेरी आजकल ज्यादातर जो न्यूज़ है आप भी आज की वो सारी यही हैं कि रमजान ट्रांसमिशन में कोई आया और उसने वहाँ पे हक दिया। ऐसे ही है। कभी Please होस्ट हक don't देते mind. हैं, कभी मेहमान हक देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में मेरी ये न्यूज़ है। रिसेंटली किसी का कमेंट है कि फलान आपकी लैंग्वेज ऐसे ही है, हमारी लैंग्वेज। क्या करें हम, नॉर्मल घरों में ऐसी ही होती है। हाँ जी, और हम नॉर्मल घर में बैठे हुए हैं इस टाइम, हाँ ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यही है, फिजा अली ने भी देगर रमजान ट्रांसमिशन की होस्ट की तरह अपने शो में इनवाइट किया डॉक्टर नबीहा अली खान को, और उन्होंने वहाँ पे ये रिवील किया कि जी वो जो हैं उनकी और उनके हस्बैंड की सेपरेशन होने लगी। मतलब वो उनका घर छोड़ चुकी हैं, ठीक है, जी। क्योंकि उनके अपने मसाइल थे कुछ, उनके अपने ठीक है? मसाइल थे। तो जिस पे जो है वो डॉक्टर नहीं, फिजा आए सदके जाऊं आपकी। अखियां क्या देखो। आप ड्रामा क्वीन है। जी। मैं कहता हूँ आपको स्टार प्लस में साइन करना चाहिए। थैंक यू। ठीक है। ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं, हॉलीवुड की, ताकि आपको ऑस्कर मिल सके, ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऑस्कर जो हम देते हैं हॉलीवुड की करेंगे नहीं तो उनको तो हमारा होगा हक, हमारा हॉलीवुड हक से बनता है। हाँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर क्या एक्टिंग की पता क्या नहीं, है? क्यों? मैं एक बात बताऊं गाइस, मैं अपना मेंटल वो बताता हूँ स्टेट। मैंने अभी तक वो वीडियो पूरी नहीं देखी क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं होती 10 सेकंड से ऊपर। क्यों? नहीं, क्यों? ऐसे कौन सा अरे आके चला जाए आपको अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना, ये आपने रील देखी तो आप गौर से हाथ रखी। मैंने सिर्फ चंक्स क्लिप्स डॉक्टर देखे साहब से हैं। मुझे बहुत तरस है। हाथ रखे। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं कितनी और तकलीफ इन होगी? जैसी तमाम खवातीन। Honestly speaking, I'm 0% interested in डॉक्टर नबी, और मुझे डॉक्टर नबीहा प्लस फिजा अली, मुझे ये पूछना है why you guys are so interested in नबीहा अली's life? हाँ। Who is the she? हाँ, हु इज द शी, कौन है ये? वो कौन है ये? हाँ। और उसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी बनाना और उस पे बात डॉक्टर नबीहा की लाइफ से ज्यादा अब मजाक पे चल रही है जो फिजा अली ने किया है। हाँ। कैन यू इमेजिन, मेरा भाई और मकसद जो भी होगा उनका, इतनी ये बात फैल गई, यानी कि मेरा भाई तक जो है वो इस किस्से में इंटरेस्ट, हाँ हाँ, पाकिस्तान में हर बंदा ही है मेरा यार। भाई जिसको कोई फर्क नहीं, Least interested in चीज़ों। लीस्ट इंटरेस्टेड कि दुनिया में क्या चल रही है, हाँ। दुनिया में मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लेकिन वो उसने डॉक्टर नबीहा की वीडियोस पे कमेंट किए। अच्छा, जी, पहली ये दफा सब सुन रहा हूँ। ड्रामेबाजी है, फिजा अली को वो कह रहा है, मतलब मेरे भाई जैसे इंसान को, वैसे खैर वो है समझदार, हाँ, और भी बहुत- बहुत ज्यादा दुनिया को पता लग गया कि एक ड्रामेबाजी है, लेकिन लोगों ने उसको इतना वायरल किया है, उसके ऊपर मिलियन व्यूज हैं, उसमें मिलियन जो हैं क्या चल रहे हैं, लाइक्स हैं, शेयर्स, हर चीज। और ये Memes, रेज वेट का, ये मुझे लगता है 2026 का बहुत बड़ा वाकया होने वाला है। बहुत बड़ा पहली फिल्म कहते हैं ना जो रिलीज हुई है, जी। तीसरे रोजे वाला जी, दिन जी, release हो गई। exactly। और वो डॉक्टर साहब बेचारे जो ट्रॉमेटाइज हुए हैं, उठे, सर पे हाथ रखे। वो बेचारे- साइकाट्रिस्ट इंसान नहीं होते, साइकाट्रिस्ट के जज्बात नहीं होते, उनका दिल नहीं दुखता, इनकी बीवी तो शक करती होगी उन बेचारे घसीटी गई है। I'm so मुझे तो like- मतलब पिछले साल इनका आया था, तुलसी आई है, जी, जी। तुलसी। इस दफा जो है वो डॉक्टर नबीहा कहीं ना कहीं से जो है ना ऐसे खींच के पार कर लेती हैं जो है वो अपनी तरफ कंट्रोवर्सी। और पता नहीं, मुझे तो अपनी आवाम से प्रॉब्लम है कि मतलब लाइक क्यों आप डॉक्टर नबीहा, क्यों व्हाई यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन डॉक्टर नबीहा? आपको क्या मसला है? वो करती ना, दुनिया में और इसलिए है। अगर वो एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट है, मुझे तो उसकी बातों से ऐसा फील होता है कि उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। वो मुझे हंसी आती, वो कहती मैं तो Makeup नहीं करती। 2-3 सेशंस रखती हूँ सिर्फ एक दिन में, ताकि मुझे पर्सनली ना इफेक्ट करे ना लोगों के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये हालात है। क्यों? मुझे तो फिजा अली का क्यों नहीं बोलता है, क्यों? तो गाइज ये बड़ी ही एक सैड बात है। ये वही बंदी है जो कहती थी कि जब तक शोहर बीवी को मारता नहीं है तो प्यार नहीं होता, वायलेंस इज साइन ऑफ लव। Yes। तो अगर शोहर मारे तो थोड़ी नहीं, सी वो मार खा लेनी मैंने डॉक्टर चाहिए। नबीहा की एक वीडियो देखी जिसमें शी वाज सेइंग
औरत जो है वो अगर उसका हस्बैंड उसको कहे तवाइफ बन जाओ हाँ, तो तवाइफ बन जाओ, हाँ, बन जाओ। गॉड लुक एट द मेंटालिटी। हाँ, ये वही औरत है। और खुद तुमसे कुछ भी ना हुआ, फिर उनके शोहर की हारिस कोकर की भी वीडियो आई एक्सप्लेनेशन करते हुए कि जी हमने तो इनको बहुत खुश रखा हुआ है अपने घर में, हमने तो कोई मुसीबत नहीं इनको दी, इनको घर कमरे में बैठे नौकर चाकर मिलते हैं, खाना खिलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और प्लस उन्होंने ये कहा कि हमारी लड़ाई किस वजह से हुई, लड़ाई इस वजह से हुई, कहता है कि ये मुझे कहते हैं कि मुझे हर जगह साथ लेके जाओ। इख्तलाफ इस चीज पे था कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, इन्होंने मुझे कहा कि जी आप अगर बाहर जाएंगे तो आपने जो है मुझे साथ बिठाना है। कहता मैं अब एक कारोबारी बंदा हूँ, ठीक है, मैंने काम पे जाना होता है, मैं कारोबार वाली जगह पे भी इसको साथ लेके जाऊँ, मैं हर जगह इसको कहती कि काम पे भी साथ लेके जाओ जहाँ जाते हो, चूंकि ये मेरे पे शक करती है। तो शक का तो इलाज नहीं है, तो तुम करने दो अपने हस्बैंड को दूसरी शादी, तुम तो बड़ी इस चीज़ की जो है वो सपोर्टर हो, ठीक है, वायलेंस की आप सबसे बड़ी सपोर्टर है, तो अब अपनी ऊपर आइए। अच्छा, वायलेंस वाली मुझसे बात करूं तो मैंने ये वीडियो वायलेंस वाली कभी नहीं देखी कि शोहर जो है वो तभी हाथ उठाता है जब उसको प्यार हो, औरत पे प्यार ना हो तो फिर वो हाथ नहीं उठा सकता। कोई नहीं। अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग अ वीडियो फ्रॉम इंडिया कि शादी के ऊपर किसी ने गोली मार दी। हैव यू सीन दैट? नहीं, मैंने नहीं देखी। इट्स वेरी लाइक डिस्टर्बिंग। तो ये किस तरह की आप सेलिब्रिटीज हैं जिनको हम अपने रमजान टीवी पे मतलब लाइक लाइव ट्रांसमिशनों में बुला के बिठाते हैं। पहले तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। अभी उस मैटर पे तो हम जा ही नहीं रहे कि फिजा अली ने क्या ड्रामेबाजी की। फिजा अली पे भी आते हैं, अभी हम डॉक्टर नबिया पे हैं मौजूद, तो मतलब ये उनके लेवल क्या क्रेडिबिलिटी है? हाँ, क्यों हम इनको बुलाते हैं? ठीक है, क्यों हम इनको बुलाते हैं शोज में? सीरियसली ठीक है, ठीक है। फिर आज फिजा अली की एक्टिंग के ऊपर महल मतलब लाइक अब फिजा अली के साथ रिलेटेड और भी बहुत सारी रमजान होस्ट हैं जिनको अभी हमने आज बोला है, लेकिन व्हाट इज दिस फिजा अली लाइक मतलब ऊपर से आपकी ऑडियो भी लीक हो गई आज की ये भी वायरल ही निकली। और ऊपर से जिटाई ये कि उसी ही वीडियो की थैंक्स टू नबील जिन्होंने ये नबील ने किया, बिल्कुल ऐसे उन्होंने रिकॉर्ड की और नबील बराल उन्होंने रिकॉर्ड की और फिर उन्होंने अपनी वो लगाई, फिर वो मिशी खान ने डाली। ठीक है, मिशी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम विद मिशी खान। हाँ आई एम सपोर्टिंग मिशी खान। देयर आर टू टॉपिक्स जिनके ऊपर उन्होंने बात की और मैं मिशी खान की भरपूर सपोर्ट में हूं, हिमायत में है, जहां पे होनी चाहिए वहां पे बनती है। एक ये जो फिजा अली वाला किस्सा हुआ है, सेकेंडली जो रमजान ट्रांसमिशन पे चल रहे हैं बहुत ज्यादा चल रहे हैं। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और वहां पे फिर डॉक्टर नबीहा ने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि वो जो ऑडियो है वो झूठ है, वो फेक है जी। इनके ये लेवल हैं, ये लेवल है, ये इन्होंने मतलब इस तरह से आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, झूठी ये किस्में खाते हैं। इनको कोई तकद्दुस ही नहीं है इन इस जैसी जो है। अगर आप इन चीजों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इनको अपनी कन्वर्सेशंस का पार्ट ही ना बनाओ। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक क्यों करते हो इस तरह से? बहरहाल आई एम वेरी लाइक डिसअपॉइंटेड विद फिजा अली। दैट वाज शी वाज लुकिंग लाइक अ जोकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब वो ज़माना वो जोकर बना और वो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये मैंने एक्टिंग की है, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। तो क्या क्रेडिबिलिटी मतलब उनको ये रेज बेट उनको पसंद है। क्या कर सकते हैं? ठीक है, फिर करते रहे। अब लोग भी जो इसको जो है मतलब आजकल तो सर्कस लगी हुई है, कौन सी सर्कस में ज्यादा अच्छा तमाशा चल रहा है? और सबसे अच्छा तमाशा सबसे पहले फिजा अली जीत गई है। फिजा अली, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब फिजा अली का तो किस्सा हुआ पाक। अब ये बता मैडम रानी, इट्स अ डायलॉग फ्रॉम कड़कती बिजलियां। अब ये बता मैडम रानी, ये जितना आप फिजा अली को धो रहे हैं ना इन 7-8 दिनों में, उससे ज्यादा धुलाई सफाई एक और बंदी डिजर्व करती है, जवेरिया सऊद। यस, व्हाट द हेल इज हैपनिंग ऑन हर शो? मुझे लग रहा है मैं किसी इंडियन न्यूज़ व्हाट द हेल इज हैपनिंग ऑन योर शो? नो, बट व्हाट द हेल इज हैपनिंग सीरियसली? एक उन्होंने मौलवी बिठाए हुए हैं और वो मौलवी कितने जो समझ आती है, डिस्को मौलवी मैं उन्हें कहना चाहूंगा। सीरियसली ये टर्म यूज हो सकते हैं, डिस्को मौलवी हो सकते हैं, मुझे क्या पता। बहरहाल वो इतने कलाकार, इतने रंग बिरंगे, प्लीज बिग बैंग एंटरटेनमेंट, आई ड्रीम्स, सेवन स्काई अपने ड्रामों में इनको लिया करें। हाँ, अपने ड्रामों में इनको ऐसा जो निकाह पढ़वाने वाला आपने एक मौलवी रखा हुआ है, इसको रखें। इसके अंदर का अदाकार ही नहीं मर रहा रमजान ट्रांसमिशंस के ऊपर। ओह माय गॉड, और कैसे कैसे सवाल करवाती हैं ये जी भाई। 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो भी कॉलें होती हैं लाइव, वो सारी की सारी करवाई जाती हैं। ये खुद करवाते हैं। शलवार वाली जेब च पैसे रख लिए कि ना रखिए। और
शलवार की जेब में पैसे रखना जायज है? ठीक है। I want to add one more thing. Before this शलवार वाली वीडियो, she was giggling. उसको पता था क्या सवाल आने वाला है। फौरन आप वो वीडियो जाके गौर से देखें। मुझे ना, मैं एक चीज़ बड़ी मिस करता हूँ पाकिस्तान में। आपको पता है पाकिस्तान अमेरिका में ना जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कुछ जो साइकोलॉजिकल और ये इस तरह के वो बैठ के ना वो फेस रीडिंग करते हैं और बताते हैं यहाँ पे कितनी एक्टिंग चल रही है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, रियल चल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप फिजा अली की फेस रीडिंग करें कोई। उनको पता था कि यही सवाल आएगा कि शलवार जवेरिया सऊद, हाँ जवेरिया सऊद की कह रहा हूँ, उनको पता था। यस, आते ही उन्होंने हंसना स्टार्ट कर दिया और मौलवी साहब कहते हैं कि अलाउड ही नहीं है जी, अलाउड ही नहीं है। बड़ी नामुनासिब बात है, मतलब इसमें क्या नामुनासिब है भाई? ये पानी कहाँ से आ रहा है मुंजी? ये धुआं सब अच्छा, तो अलाउड ही नहीं है। वो कह रहे मैं तो इसको बहुत एक गैर जो है वो अखलाकी हरकत समझता हूँ। की नंगा होना है उन्हें। वैसे मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट शर्म तो आती है, मुझे बड़ी शर्म आती है, लेकिन ये कोई शरई मसला तो नहीं है अरसलान। शरई मसला इट्स नॉट शरई मसला, बट मुझे शर्म आती है व्हेनेवर समवन इज। आपको आती है? आपको आती है? झूठ नहीं बोलिए। अक्सर कभी दुकान वाले से लेने पड़ जाए पैसे तो वो मेरा दिल करता है घर आके पहले उनको धोऊं। कहते मेरी दिन भर का पसीना, टेलर से गुजारिश है, ठीक है, और कि ये वाली जेबें रखा करें, ठीक है, चेस्ट वाली या वक्कियों वाली, शलवार वाली जेब मेरी हुकूमत से दरख्वास्त टेलर से नहीं है, टेलर से नहीं। आप प्लीज जल्द अज जल्द ई मनी पे आ जाएं। वी आर डन विद दिस पेपर मनी नो, ठीक है। अब तो फोनों में आ जाते हैं, वो टिक करो हो जाता है। इधर बाहर दुनिया इतनी एडवांस चली गई है, हम यहाँ भी बैठे हैं कार्डों पे। खैर मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा शहजादी भी आई, यार शहजादी के साथ उन्होंने इतना गलत किया है, मैं नहीं सपोर्ट करता जवेरिया जी। पुराने जमानों में अगर आपको इस तरह की कॉल आती थी जिसमें गलत बात होती थी, वो फौरन पीछे से कॉल काट देते थे। बिल्कुल ऐसे आप इधर जो है उनको ढीठ होके उन्हें कह रही है कि नहीं नहीं वो अपनी पूरी जो बगैरती उसने घोलनी है कॉल पे बैठ के वो पूरी घोल के जाए। उनको शर्म नहीं आती ऐसा अजीब सा झूठ बोलते हुए? एक तो जिसका कंटेंट बनाती है जिससे फेमस, ठीक है। और आपको एक और बात बताता हूँ, इसी से ही हम मूव करते हैं अगली एक सर्कस की तरफ। अच्छा, वो कौन जो जिसकी रिंग मास्टर है नादिया खान, वहां पे भी एक कॉल हुई। अब नादिया खान कुछ कर नहीं पा रही, बजट थोड़े हैं, सेलिब्रिटी आ नहीं पा रहे हैं, जो भी है, जो भी चैनल छोटा है ना, चैनल छोटा है, तो वो भी कोई ना कोई गिमिक करना चाह रही है। मुझे कोई पता नहीं है, उन्होंने गिमिक ये किया, ये ठीक आपके हिसाब से ठीक चल रही है? हाँ, ठीक है। उन्होंने गिमिक ये किया कि उन्होंने एक कॉल कराई और उन्होंने कॉल वाली को ये कहा कि आपने कहना है कि आपका शो बहुत अच्छा है, डॉक्टर नबिया का जो भी चल रहा है क्यों करे कोई कॉलर आके इधर बात किसी और शो की। फिजा जो है वहाँ पे शो पे भाग रही, ये नहीं हो सकता। मैं भाई को क्या इन लोगों को पहले नहीं पता? डॉक्टर बिहा को क्यों करें? उसने बकायदा कॉल ली हुई है, ये गई भी है। कौन? लाइव ऑन एयर गया जी, ऑन एयर गया। मैं आपको क्लिप ये आप शो देखेंगे आया होगा, साथ लगा होगा अटैच लाइव। और ये रमजान ट्रांसमिशन का तो बिल्कुल कंटेंट है ही नहीं, तो ऐसे आप फिर तो ये भी एक सर्कस चल रही है, प्लीज ख्याल करें, मुझे नहीं समझ लग रही। और इससे भी ज्यादा जो एक और सर्कस चल रही है, फिर जो ये इंटरव्यूज आने लग गए हैं, ये जो निदा यासिर साहिबा कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके शो पे भी बेशतर दफा ये हो चुका है। नंबर 1 मुझे वाकई बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ जो इन्होंने फरियाल गोहर 2 एक्सेस को साथ बिठाया। आर यू कंफर्टेबल और नॉट? फरियाल गोहर एंड फिरदौस जमाल, नहीं शाह जमाल, नहीं क्या नाम है उनका? कौन सा जमाल है? जो जाने जहां में भी थे, नहीं वो तो आसिफ ज़मीर थे। नहीं जो मून, वो आपको बड़ा फेवरेट ड्रामा था, हिबा बुखारी वाला ड्रामा था। हाँ मुझे पता है, इनका मुझे अंकल का नाम नहीं पता। जमाल शाह, यस। तो जमाल शाह और फरियाल गोहर आपस में एक्सेस है ना, तो उन्होंने एक शो में बिठाया हुआ और उनसे बड़ी वेड सवाल भी हो रही है, आपकी सास ऐसे थी वैसे थी। दोनों की अलहदगी में पहल किसने की? आपकी तरफ से हुई थी? आपकी तरफ से? हम मेरे ख्याल में तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की पुरानी बातें करके आप किसी को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रहे हैं? ठीक है, आप अपने ट्रॉमा से निकल आए, वो है जो भी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल थोड़ा थोड़ा ये, क्योंकि एक बड़ा टॉक्सिक और बड़ा एक ऐसा एक बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम होता है जिसमें आप एक पार्ट वेस्ट करते हैं, उन चीजों को दोबारा खरीदना। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और आज हम ये भी कहते हैं कि एक्सेस को बना के रखनी चाहिए, इतनी जरूरत भी नहीं है बना के रखनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? वो बना के रखें, अपनी पर्सनल लाइफ में बना के रखें, उसको पब्लिक में लेके आने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? बना के रखें, पर्सनल रखें। जहाँ एक्सेस को लेके आ गई, नहीं फिर एक नए नवीले जोड़े को भी लेके आ गई। नए नवीले को भी वैसे 5-6 साल हो गए, बुशरा अंसारी एंड इकबाल हुसैन। ये कौन से शो में गए थे? निदा यासिर। अभी निदा यासिर को पुना जा रहा है इस वक्त। इकबाल हुसैन ने तो इंतहा कर दी जी, सैनिटी की।
इट्स ऑब्सैनिटी ना जी कि जी लोग जो हैं वो दोस्तों के घरों में जाते हैं तो अपनी बहनें छुपाते हैं। मेरे तो दोस्त अपनी माएँ छुपाते थे, मैं तो इतना आंटी लवर हूँ। किसी दोस्त के घर में जाता था तो उन्होंने कहता था भैया बहनें साइड पे कर दो, अम्मी को खतरा है, किसी और को खतरा नहीं है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, उन्होंने कहा ना मजाक कर रहा हूँ, पूरे जो बंद इन्होंने बांधा ना पूरा कि मेरे दोस्त माँ छुपा, तो कहता ना मजाक कर रहा हूँ, तो क्या हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं? ये इसी तरह का मजाक की दफ़ा किया था समीर रैना के शो में, ठीक है, बियर बाइसेप ने, उनका शो बैन हो गया था। यस ठीक है, आपको पता है ना वो जोक जो बोला था, बहुत गंदा जोक जी, तो उसी तरह का जोक किया ना ये भी। ओके कितनी गलत है ये, कोई जोक है माँ बहनों के ऊपर करने वाले जोक हैं कि मैं तो आंटी लवर हूँ। ये तो सीधा सीधा उन्होंने ये कहा ना मुझे तो आंटियाँ पसंद है। कितने के छोटे होंगे बुशरा अंसारी से? मुझे नहीं पता, कोई होंगे 10-15 साल। तो कितना का फर्क हो गया होगा? आपकी अम्मी की उम्र की तो नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, हाँ। क्या ये इनडायरेक्टली ये तो नहीं कहना चाहते थे कि बुशरा अंसारी मेरी भी आंटी है? हाँ, तो यही कहना चाह रहे थे, यही कहना चाह रहे थे बेसिकली वो। हाय वो तो बेचारी माँ पे शर्मिंदा हो गई होगी बुशरा अंसारी। हाँ बिल्कुल है। इसलिए वो शायद पूरे शो में शर्मिंदा रही जी कि इसने तो मुझे अपनी शो में भरे वो में आंटी कह दिया। जी यही थी। लेकिन ये खैर ये, और दूसरी चीज़ ये जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम अलग कमरे में सोते हैं। मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, मुझे बल्कि कहना है स्पेस होनी चाहिए। आई वांट टू ऐड हियर, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये अब हम पहले भी एक शो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। समटाइम्स यू नीड योर प्राइवेट स्पेस। बल्कि आपको बड़ा ही ये कॉन्सेप्ट बुरा लगेगा, बहुत बुरी बात लगेगी। वैसे तो वैसे मोन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं उन लोगों के पास अपना जाति के लिए भी कमरा नहीं होता। और ऊपर से अगर आप मिडिल क्लास हैं, सर्दियाँ आ जाएं तो फिर एक ही एसी वाले कमरे में सबने सोना होता है। हाँ ये भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आई सपोर्ट के अगर आप फिर भी इतनी गर्मी में पंखे के नीचे सो सकते हैं तो जरूर सोएं। अगर आपका अलग कमरा है वो फिर भी अगर आपको सुकून देता है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इस चीज का बहुत अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो व्हाई नॉट। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो ना करें। हाँ। वो एक ही कमरे में सोएं, वो अपने बच्चों के साथ। मैं इसके हक में हूँ। सेक्स इन द सिटी की एक फिल्म थी, उसमें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी मतलब लाइक डिस्कशन थी कि इवेंचुअली जो है वो कैरी ब्रैडशॉ जब वो बहुत तंग आ जाती है अपनी एक वो मोनोटोनस सी रूटीन से, तो वो अपने फ्लैट में रहने के लिए जाती है 3-4 दिन। फिर उसका वो क्रिएटिव ब्लॉक भी खुल जाता है, फिर वो फिर उसमें उसका हस्बैंड भी कभी-कभी जाता होता है। तो यस होता है। खबर खत्म हो गई है, खबर खत्म हो गई, आज डाल देते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है ये इसको? वाओ मून वाओ, ये तो इसने तो इतना पानी छोड़ दिया। दही था ना जी, ठीक है, दूध ना दही नीरा यही है। ठीक है, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ये ठीक है। वीडियो कह रहा बनाओ, वीडियो हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? अच्छा गाइस ये देखिए, अब आधा हमारा जो है ना पानी दही का सूख चुका है। अब हम इसमें कच्चोनार डाल देंगे और कच्चोनार को हम जो है वो मैंने सोचा था कि कच्चोनार को हम दम की आंच पे बचाए पकाएंगे, लेकिन ऑलरेडी ही दम की आंच है बनना। ठीक है, मून खुश बनाइयो, खुश की बनेगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह दी बरकत ते मून दी पुट्ठी हरकत। अच्छा, एक आपसे आपा सवाल है मेरा। जी अबील, जो लोग ये हो गया ठीक है, अब हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जो लोग अगर जो हैं कचनार उनको खरीदनी नहीं आती, उसके बारे में टिप्स दे दें। खरीदनी नहीं आती, बस फूल ना निकले हों। वाइट आज ये पूरी किलो लेके आए थे और किलो इतनी नहीं होती है, और जब ये इसको छान लेंगे, इसको निकालेंगे तो इतनी सी होगी। ये किलो तकरीबन नहीं, पूरा पतीला भर के निकलती, लेकिन इसको क्योंकि फूल थे सारे, मैंने फूल सारे फिकवा दिए क्योंकि फूल जब खिल जाते हैं वो कड़वा हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी कि फूल ना बने हो, आपकी कचना जो है वो बंद हो, कलियां हो। ठीक है, ठीक है। कलियों का चमन जब बनता ये दिस इज, अगर कलियों का चमन ऐसा होता है तो आई वांट। यस, खुशबू आई है? नहीं, मुझे आई है। हम झूठ नहीं बोलते। आज नजर आए थे नहीं, तेरा आज नाक बांध दे। बकवास बंद करो। अभी थोड़ी देर पहले एस्प्रेसो की आई है, इसकी आई है, खड़े मसालों की आ रही है, अब आ रही है। ठीक है जी, अब आई है। तो अब हम इसको अगेन रख देंगे दम पे, और 15 से 20 मिनट। ये तुम खलारा बड़ा डालते हो मेरे बेटे। चलें, आप कर लेंगे। चले जी, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तब तक ये जरा दम में कचनार पक जाएगी। मेरी अगली न्यूज कुछ इस तरह से है कि जी अब फिर इसके बाद फिर अगेन रमजान। अब ये रमजान अभी तो चल रहा है, माशाल्लाह चल रहा है जी। अगले जी रमजान टॉपिक पे चलते हैं। फाद मुस्तफ़ा ने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू आया अदिका ओडो का हसना मनाया पे, वो भी रमजान का ही था, जिसपे उनसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे।
मल्टीपल MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे, ये दिस और दैट, आई हेट इट। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। और आई हेट इट टू द कोर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लाइक ये जो घटिया सिलसिला पपराजी और ये कंट्रोवर्सी, उन चीजों को इस तरह के सवालों ने भी बहुत ज्यादा जो है पिछले कई सालों से खराब किया हुआ है। और लोगों के दिलों में डिफरेंट नफरत डाली हुई है कि किसी ने किसी को शो में ये कह दिया, किसी ने किसी को शो में ये डाल दिया आपस में जी। तो इसका ना ट्रेंड एज सून एज पॉसिबल खत्म होना चाहिए। तो उन्होंने से पूछा कि अदनान हुमायूं सईद को और जो है फहद मुस्तफा को वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी एज की लड़कियों के साथ आए तो बेहतर है। ये माइक जरा मेरे हाथ में पकड़ा दो तो बेहतर है। मैनू पढ़ा दो तो बेहतर यही है। तुम्हें समझ अच्छा आ गई ऐसा मैनू पढ़ा दो तो बेहतर है। हाँ ये हमारी वो क्या है अड्डे तक डीएसपी डांसर सोनी। तो अच्छा मैंने ये कहना था कि फिर उनसे इस बात के ऊपर जो है जो फहद मुस्तफा हैं उन्होंने इसको आम जेनजी लैंग्वेज में कहते हैं केला खा गया। हाँ जी ऐसा केला खाया, लुंगर। एक केला होता है, दो केले होते हैं, यहाँ तो लग रहा था कि दर्जन केले खाए लुंगर में दर्जन केले खाए गए। अगेन मैं कहूंगा ये फेस रीडर्स को निकले पाकिस्तान से जो बताए कब क्या हो रहा है और जिस इंटेंशन से उन्होंने मुझे लगा जैसे उन्होंने फॉर अ सेकंड हुमायूं सईद को वो भी पजल हो गए। हाँ। वो परेशान हो गए जब उस डिस्कशन में उन्होंने कहा कि अतीका आपा वो आपा के ऊपर इतना एम्फेसिस था। अतीका आपा के साथ या तो अब आप और मैं उनके साथ ही हीरो आए तो ही वो खुश होंगी। ठीक है कि आपको हमारी एज से क्या है और फिर उसके बाद कहना आप सर्जरियां कराएं और फिर हमारे साथ आने के लिए। तो फिर हम इसका मतलब आपके बारे में जो ये बात की जाती है कि आपने टीके लगवाए हैं तो टीके लगवा के आप फिर सर्जरियां करवा के आप इस उम्र के लग रहे हैं ना। बेसिकली तो यही है कहने का मतलब था कि आप भी सर्जरियां करवा के हमारी उम्र जितनी लगे ताकि हम आपके साथ हीरो ला सके। जी कितनी गलत। तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे मुल्क का इतना बड़ा स्टार है और इतना बॉदर नहीं किया था। वैसे हुमायूं सईद ने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया। उन्होंने वहां पे एक स्टार होने का जो है ना मुजाहरा किया। चाहे हमें उनके प्रोजेक्ट पसंद आते हो ना आते हो वो अलग बात है, बट एज अ इंसान जो उधर वहां पे हरकत की गई वो बहुत ही इंसानी थी। गैर इंसानी सिनेरियो में इंसानी हरकत और मतलब उसके बाद आपा और फिर जब उसके बाद जब आपको पॉइंट आउट भी किया जा रहा है और आपने फिर अपनी जो माजरत भी की है इस मौके के ऊपर या जो भी आपने अपॉलॉजी भी दी है वो भी मुझे टॉन्ट बिल्कुल इट वाज अ टॉन्ट एज वेल। अतीका आपा आप हमारी बड़ी हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप पाकिस्तान की सबसे हसीन। मुझे कोई जेन्युइन वो नहीं था इमोशन, सिर्फ लोगों को कुछ लोगों को खुश करने के लिए जी कि इंटरनेट एकदम भर गया था ना जी। तो भी तो मुंह चुप कराना ना कि चलो मैंने माफी मांग ली है, लेकिन वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ी गई थी। 100% फहद मुस्तफा क्योंकि फिल्म आने वाली है तो वो बैड पब्लिसिटी नहीं चाहिए तो ये बैड जा रहा था। मुझे तो बैड ही लगा। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि मैं और उन्होंने ये भी बोला कि अतीका जो हमारे नेटिजन्स हैं वो बड़े तेज हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब ये कभी मैं कभी तुम बन रहा था तो तब भी इनको ऑफर हुआ था फहद की मदर का रोल अतीका ओडो को और फिर उन्होंने पब्लिकली इस हवाले से भी बात की है कि हाँ मैंने ये इनकार किया कि मुझे नहीं लगता कि मैं फहद की मदर बन सकती हूँ। कुछ नेटिजन इस चीज़ पे भी कहते हैं कि फिर तो आपको फहद की मदर भी नहीं बनना चाहिए। हम सफ़र में आप फवाद की मदर थी, आप दानिश तैमूर की भी मानव बने, कभी वो कैसे तेरी खुद गर्जी में आप दानिश तैमूर की मदद थी। ठीक है तो ये भी तो फिर सिलेक्टिव वो है ना। लेकिन उसकी रिजेंटमेंट उस बात पे निकालना ये गलत है। आपने केला नहीं खाना, आप क्यों खा रहे हैं केला? आप फहद मुस्तफा हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस आप चलाते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो आप करते हैं रमजान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आपका फिल्मों का जो है प्रोडक्शन हाउस है, ड्रामों का तो है ही है, फिल्मों का तो इनको नहीं है। चलो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे हो सकता है, लेकिन है हर साल आप एक फिल्म निकालते हैं माहिरा के साथ। हर साल नहीं, आखिरी कायदे आजम थी भाई, कायदे आजम को 5-4 साल हो गए, क्या हो गया? गोवाइस उसकी कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन असल में पिछले साल कभी मैं कभी तुम था तो वो लग रहा है कि रीसेंट बात चल रही है तो हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये है कि केला खाया गया। मैं फहद मुस्तफा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ठीक है अब देखना चाहेंगे आप जी झलक एक झलक देखने के लिए ये बड़ी अच्छी झलक एक शो आता होता था सोनी टीवी के ऊपर जिसपे गाने लगते होते थे। ये नहीं एक झलक इसकी लाइट सी बना ले वीडियो। जी ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है कचनार सदके जावा
चलो गाइस ये देखें, ठीक है। हाँ। ये पानी में तकरीबन 50% तो जरूर सूख गया है, 50-70% सूख गया है। ठीक है। जब इस बिल्कुल सूख जाएगा ना, सब किनारे तेल छोड़ देंगे, फिर हम उसको उतार देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज इसमें मिर्चें कम हैं? लाल लाल नहीं है ना? आपको भी लग रही है? हाँ। आप वो डालेंगे? मैं पहले चखूंगा। आए चमची चोकले मुंडे ने, मैं चमची खोल रखी सी, चमची दे यार। मुझे लग रहा है कि पता नहीं आप देख लीजिएगा, हमारे घर में लाल मिर्च बहुत कम खाई जाती है। गाइस आप ऐसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं गाइस आप? हम तो कर लेते होते हैं, हम बड़े बदतमीज हैं। बैक्टीरिया मुंह के उधर जाएं, इधर जाएं, हाथ के उधर गिरें, कुछ नहीं होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे। ठीक है, कोई कम नहीं है। हाँ, नमक थोड़ा सा कम है, वो हम बाद में देख लेंगे। चलो ठीक है। बहुत मजे का बनेगा इंशाल्लाह। ये जब आ करता है, तुम वो वाली आग क्यों नहीं डालते? प्लीज जुबैर, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। जुबैर अभी ज्वाइन कर दी तुम्हें? अभी नहीं करूंगा, शो के बाद करूंगा। मैं अभी इधर ही हूँ, हम कचनार खा के फिर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, एक और न्यूज ये है कि वो जो पिछले दिनों एक किस्सा चला था, एक लड़की थी मिनाहिल नाम था ना उसका? नहीं, मानूर। जरा मैं खोलूं न्यूज गाइस। मानूर ही नाम सी? मानूर था जी। किधर गया लिखा? किधर गया? क्या कर सकते हैं, ये बुलक्कड़ जिंदगी जो है, इस पे कुछ नहीं हो सकता। असलान हर नेम वाज मानूर का जो पिछले दिनों किस्सा चल रहा था, तो उस पे उसकी नई वो आई है थोड़ी, एक हफ्ते के अंदर आपको पता है इतना कुछ आ गया उसके ऊपर, बहुत कुछ। तो पहले तो उन्होंने उमर मुख्तार ने उनके ऊपर केस कर दिया है। कहता मैं करूंगा कि शायद कर दिया। नहीं कर दिया, नोटिस भिजवा दिया, डेफेमेशन। ठीक है, वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का हुआ, आई डोंट नो। उसके बाद जो है वो लड़की 2-3 दिन वो जरा सुकून में रही, उसने भी कर दिया। अच्छा किया, रिप्लाई में नोटिस है। तो अभी उसकी ये चल रही है। मैं तो चाहता हूँ जो इसमें कसूरवार हो उसको, अगर मैं कहता हूँ अगर लड़की झूठी है उसको भी डंडे पड़े, और अगर लड़का झूठा है उसको तो डबल पड़े। अच्छा ये बात बताऊंगा कि सुना ये है, कुछ और लड़कियों ने भी कमेंट्स किए हैं कि ये सच है। हाँ। ये हमें भी डीएम करता है उमर मुख्तार। ठीक है, तो हो सकता है जी, हो सकता है। मुझे तो लग रहा है हो रहा है। हाँ, हो सकता नहीं हो रहा है। देखते हैं। देखिए उन्होंने अपने कमेंट्स बंद किए हुए हैं। हाँ। जो डरता है वही कमेंट बंद करता है। देखें जो गंद कुत्ता बिल्ली आपके साथ होनी है वो होनी है। ठीक है, आप अपना ऑन रखें, आपको क्यों डर लग रहा है? आपने वो बंद किए, ठीक है, आपने डिलेड रिस्पॉन्स दिए, आप एक हानिया आमिर ने एक रिस्पॉन्स डाला, सब कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। तो ये हानिया आमिर के बड़े अच्छे दोस्त है, दन्नानीर के बहुत अच्छे दोस्त है। दन्नानीर के साथ भी इनकी दिन रात तस्वीरें आती हैं। ठीक है, तो यस I don't want to comment on that. अच्छा, क्योंकि वो पब्लिसिटी स्टंट था कि क्या था, ये तो मेघना ही बता सकती है। ये तो मेघना ही बता सकती है। तो ये भी एक चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। इसके अलावा जो कुछ चल रहा है वो ये है कि मैंने फिर एक इंटरव्यू देखा बी गुल का। कहाँ पे देखा? नहीं, मैंने नहीं। अदील जो है हमारे राइटर स्टैंड अप गर्ल वाले, अदील हुसैन के साथ। अदील हुसैन नाम नहीं है उनका, अदील अफजल सर। क्या हसीन इंटरव्यू था वो, 1 घंटे का इंटरव्यू। मैं देखूंगा जरूर। और कितनी खूबसूरत से स्क्रिप्ट राइटिंग पे बात हुई है, किस तरह से जिस तरह से उनकी स्टोरीज बड़ी कंट्रोवर्शियल सी हैं, उसके ऊपर बात हुई है। उन्हें औरत मार्च को जिस तरह से एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उस पर बात हुई है। मुझे एक बात बड़ी पसंद आई, जो मैंने सोचा कि मैं उसको अपनी इधर आज डिस्कशन का पार्ट बनाऊँ। उन्होंने ये बोला कि हम कितने डुअल स्टैंडर्ड हैं हमारे यहाँ। लड़के लड़की का रोमांस जब शुरू होता है ड्रामे में, तो वो बारिश दिखाते हैं और बारिश हो रही है, और इधर कोई लड़की अगर बारिश में निकल जाए तो उसके भी 8-10 बंदे जो हैं उस पे फतवा डाल देंगे। बिल्कुल ऐसे। रोमांस का आइडिया भी सोसाइटी का बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, और इंटीमेसी का तो कहते हैं हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, दिमाग में रोमांस क्या डाल रहे हैं, और असल में सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो अगर हम फिर इन चीजों के ऊपर अगर हम बात कर लें तो फिर गंदे भी हम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये सही कहा। ये बीगुल की वो थी, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट थी, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। किसी रिव्यूअर ने कहा है कि ये तो बहुत गलत दिखाया है, क्या बोलते हैं, एक और पाकिस्तान में लड़कियों को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, किसी भी ने ऐसा कहा है? क्यों कहेगा कोई? उन्होंने मेंशन किया है। कोई करके, आपको पता है ना, इट पुट्टो ते रिव्यूअर निकलता है, ठीक है। मुझे तो बड़े ने कहा है, वो नहीं करी, कोई बहुत बड़ी नामवर हमारे रिव्यूअर हैं, उन्होंने कहा है कि लड़के तो वो ढूंढना पड़ेगा। मुझे जो मेरे दिमाग में 4-5 नाम है, मैंने उनकी तो नहीं देखी। उनकी आपने रिव्यूज देखे हैं?
इसी मकसद के लिए देखने पड़े। अच्छा तो अपनी किसी व्यूवर से पूछ, अब्दुल्ला से पूछ लेते, उसको पता होता है इस तरह की खबर। आपको पता है ना, मुझे दूध का जला जहाज को पूछता है कैसे जोर का हुआ है। मैं तो अब किसी से मुंह बराबर बात भी ना करना चाहूँ। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन और क्या क्या कहा बीगल ने? बहरहाल ये है कि ये एक बात थी जो मैंने मेंशन किया। आई होप आप इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। आप इस बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये इंटरव्यू देखूंगा जरूर और फिर मैं इसमें थोड़ी सी कोकोनट क्रीम डाल दें। क्यों? बस ये आजकल मैंने सीखी है बात कि हर चीज में कोकोनट क्रीम डाल दें। I think I love coconut, that's why. ये मैंने इस साल गर्मियों में करना है, ये वाले एक्सपेरिमेंट। अरसलान मैंने आपकी एक रेसिपी देखी थी जो आपने मुझे भेजी थी, वो तो मैं जरूर बनाऊंगा। प्लीज वो छोलों वाली। हाँ छोलों वाली। प्लीज वो इंशाल्लाह। प्लीज इनवाइट मी ओवर दैट डिश। मैं आपको इधर आके ही बनाऊंगा, ठीक है? आप बैठे रहे। नहीं मेरी कमर थक गई। तो क्या करना है फिर? ब्रेक लेना है? ब्रेक ले लो। अच्छा जी, आप देखते होंगे कट पे पता नहीं क्या हो जाता है। एक कट पे हम जाते हैं, फिर हम अगले कट पे आते हैं, कुछ और होता है। कुछ लेके। अच्छा, अब मैंने जो शुरू में कहा था कि आई विल मेक अ ड्रिंक, तो उसका टाइम निकल आया है, वो हम बना सकते हैं। हाँ। तो जी ये मैंने शुरू में जैसे बोला था कि ये एक हमारी शेफ हैं, ये पता नहीं मुझे क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। खैर क्या नाम था उनका? नाहिद अंसारी है, उनकी डिश है। एंड आई वाज इन 7th क्लास जब मैंने पहले दफा ये बनाना सीखी थी। यस, तो ये मुझे अच्छा इसलिए करना क्या है, आपको चाहिए क्या मून, आप जरा वीडियो बना लें तो मैं जल्दी बता लूँ। आजकल अमरूद आए हुए हैं, तो अमरूद इज माई फेवरेट फ्रूट। वैसे तो आई लव ऑल फ्रूट्स, यू नो दैट, बट अमरूद आई लव मोर। ये आपको अमरूद जो चाहिए आजकल थोड़े आपको कच्चे कच्चे सख्त वाले अमरूद भी मिल रहे हैं मार्केट में, वो नहीं लेने। मैंने इंटेंशनली सॉफ्ट वाले लिए ताकि जो है वो हमारी जो ड्रिंक हो वो थोड़ी स्मूथ बने। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए चीनी, जो नाहिद अंसारी की रेसिपी थी उसमें उन्होंने यूज़ किया था शहद। इसके लिए आपको चाहिए पुदीना बहुत सारा जो कि नजर आ रहा है आपको, और ये वाली दही चाहिए आपको, क्योंकि वो एक स्पॉन्सर शो था नेस्ले का जिसमें उन्होंने ये वाली दही यूज़ की थी, मीठी वाली स्वीट योगर्ट जो होती है। ठीक है, ये पता नहीं अब बाहर मिलती है नहीं मिलती, अगर आप नहीं मिलती तो आप खट्टी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और धड़ाधड़ बर्फ। ठीक है जी, शुरू करते हैं। नाहिद अंसारी जी ने इसमें कलौंजी भी डाली थी, वो हर चीज़ में डालती है आपको। ठीक है, लेकिन हम नहीं डालते, खुल जावे। खुल गया। ठीक है जी, इसमें अब हम पहले ऐड कर देते हैं बर्फ। ये भी हो सकता है, ठीक है, हमारे शो में हो जाता होता है कोई ऐसी। आई लव दिस सिलिकॉन, कितनी मजे की है मोल्ड्स टेक्नोलॉजी जो है ना। फिर ऐसे नहीं होती। इसमें कुछ लोग बेक करते हैं, आपका कुछ हुआ है एक्सपीरियंस? किसका? सिलिकॉन मोल्ड। हाँ, वो कप केक्स बनते हैं। लेकिन सिलिकॉन मोल्ड इस चीज के लिए ठीक रहते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे डर लगता है। मुझे भी लगता है हीट प्रूफ ना होंगे तो वो पिघल जाएगा। आप लोग प्लीज बताएं गाइस। हाँ। क्या ठक ठक की आवाजें आ रही हैं? कोई बात नहीं, तब होने दे। ठक ठक। चलें, बर्फ डाल दी हमने। हाँ, बहुत सारी डाल दे। हाँ, मेरा जावे कोई। हाँ ना, बर्फ आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे ये सारे अमरूद। मैं क्लमजी हूँ, ठीक है। ये आप खा सकते हो, ठीक है। गाइस रात के टाइम शूट कर रहे हो, नहीं है, ठीक है जी, बार बार बताना पड़ता है। ओए हो, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गए? कोई बात नहीं, ठीक है, इनको ना हम अभी सेट कर लेते हैं। अभी जब ये चलेगा ना, हाँ, थोड़ा सा पानी डाल लें। हाँ जरूर डालें, ठीक है। क्यों नहीं डालेंगे आप? सारा दही डालें? सारा नहीं, मेरे ख्याल में डलेगा, आधा जाएगा मेरे ख्याल में। चलें, ठीक है, पहले मैं चीनी डालूं? चीनी डाल दे ताकि खुश्क मसाला जाए। मैं लूंगा कोई 4 टेबल स्पून, 5, क्योंकि लीटर तक तो पानी जाएगा ना। जाएगा। और लीटर में 5 टेबल स्पून मेरे ख्याल में। मैं हूं अगर इस्लाम तो मैं इसमें 7 अप की बोतल डालूं। नहीं, नेवर। नो जी। आपने देखा है कुछ लोग रायते के साथ भी रायते में 7 अप की बोतल शादियों में डाल के खाते हैं। रियली? Yes. ये चल रहा है? चल रहा है। चलें जी, ये देखें हमने दही डाल दी, बड़ी खूबसूरत किस्म की दही है ये, मजेदार। इस कदर जबरदस्त। आई थिंक दैट्स इट। अब पूतने की जगह नहीं बची। अब जब आप इसको थोड़ा सा चला देंगे तो फिर पूतना डाल देंगे, या अभी ना पहले बर्फ नहीं डालनी चाहिए थी। नहीं मून, मैं बहुत ही बेसब्र इंसान हूँ, तुम्हें पता है। प्लग ऑन है ना? अभी ना चल जाए, लाइट जल रही है। अभी ना चल जाए, ऐसे मुंह हो जानी है, हर चीज लबड़ी जानी है। खैर, आई मैं थोड़े से बचा लूँ गार्निश के लिए। ओके, थोड़े से मैं रख लेता हूँ, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं डाल दिए। नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं डाला। नहीं, लेट मी सी, आई थिंक बहुत है। ठीक है, सिर्फ बहुत है। एक्साइटेड में जैसे आपकी मर्जी।
जैसे आपकी मर्जी। इसको हम कर देंगे बंद। ओ ना करो। ठीक है, बिस्मिल्लाह दी बरकत। आउच, नाइस। कुछ भी नहीं हुआ। काफी कुछ हुआ, बर्फ सारी स्प्लैश बन गया बर्फ का। अरसलान, तो पहले हमने स्लैश ही बनाना होता है, लेकिन पानी कम है। डाल ले, अब तो चला जाएगा। अब पानी जा सकता है अरसलान ऊपर से। इसमें है जगह? हाँ हाँ है, क्या हो गया, इतनी सारी जगह है। डालें डालें, कंफ्यूज ना हो है। नो नो बस। हाँ, लेकिन मुनी ज्यादा ना बाहर आ जाए ना। नहीं, बाहर क्यों आएगा, ये तुम्हारी मशीन बहुत अच्छी है, मुझे इस पे एतबार है। आंखें बंद करके यकीन। लेकिन मैं कहना चाहूंगा एतबार नहीं। ये देख, चले जी, मैं अभी हमने थोड़ा सा कट लिया, वो थोड़ा सामान मैस हो गया था, तो ये ड्रिंक हमारी अच्छे से मिक्स करेंगे तो हो जाएगी। देखें कुछ इस तरह की लगेगी, बहुत प्यारी। इसको आपने वो करना है कुछ व्यू शू। देखें वैसे तो ये बड़े मैं अब इनको पता नहीं हम वाइन ग्लास में क्यों डाल रहे हैं, मुझे बट दिस इज साउथ एशिया थिंग। ओके, कि हम वाइन ग्लास में वाइन के अलावा बाकी सब डाल दें, है ना, क्योंकि हम डाल नहीं ना सकते। ठीक है जी। आहा, ये मैंने अभी आपको ट्रेस भी करानी है, आपको मजा ना आए फिर। शक्ल तो बहुत प्यारी है। ये मेरा नमूज है। यू नो व्हाट इज नमूज? यस। क्या? नहुसत, तरबियत। अच्छा इसको मुंह तक नहीं भरोगे? नहीं, बस वो वाइन ग्लास में इतने मुंह तक भरे। प्यारे लग रहे हैं इस कैमरा में। ठीक है, वो कह रहे प्यारे लग रहे हैं, मैनू देना सी ए तुम मेरे हाथ च फड़ा दो तो बेहतर है। ठीक है, ये मैं टिश्यू बहुत यूज करता हूँ वैसे। चले जी मुंह, क्या खूबसूरत है। ठीक है जी। Okay, इसके ऊपर गार्निश के लिए बस आप देख लें। वैसे मैंने उसको कहा था कि वो डंडा वो ऐसे पूरा रख देते होते हैं, ना? जो नहीद अंसारी ने बनाया था। मुझे लगा था कि मैं एज इट इज रेप्लिकेट करूंगा, लेकिन अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ऐसे एक डाल देते हैं। ठीक है, इसकी हम प्यारी सी एस्थेटिक सी पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर नहीं, आप वीडियो ही ले लें। वीडियो ले लें। गाइस ये देखिए कितनी हसीन किस्म के ये पीछे किचन भी आ रहा है। इसकी से खुशबू आ रही है बड़ी फ्रेश बड़ी गुआवा फ्रेश है ना। गुआवा। चलो ये मेरी ड्रिंक रेडी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। पीछे किचन भी आ रहा है। यस, चले जी। मुन्ना आपकी कचनार का क्या हिसाब है? मैं इधर आ जाऊं ले लें। और ये हम अपनी ड्रिंक इधर रख देते हैं। ये देखिए गाइस, कचनार कह रही है कि आई एम ऑलमोस्ट रेडी। आ जाए इधर, आ जाऊं। अभी लिए देखें, अब हसीन जो है ये भुनाई पे आ गई है। ठीक है, अब हमें इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये ऑलमोस्ट डन है। कितनी देर में बन जाएगी? मैक्स 5 मिनट। इसमें टमाटर क्यों जिंदा हैं? टमाटर जिंदा अच्छे लगते हैं। हम इसको गुला सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है। ये देखें, नहीं जो आप घर में बनाते हैं वो घुले हुए नहीं होते, लेकिन मेरे घर में वो गले हुए हैं, फुल गले हुए हैं। ये देखो, वो जरा वो रह गए हैं। हाँ, वो रह इसलिए गए क्योंकि हमें हीट इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं मिली आज। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट जब मिलती है ना हमें, तो फिर हमारे टमाटर फौरन गल जाते। मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। ये देखो, ये हो रहे हैं ना। हाँ, वो गल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे जब आप पे ये यकीन है। घुलेंगे ना तो ये देखिएगा, अभी इसने भूनना है। और हाँ फुल है मेरी, फुल है तेरे वालों, फुल है। हाँ, कोई बात नहीं। खुशबू क्या कह रही है? खुशबू कह रही है कि मुझे खाओ। हाँ, तार हमने की हुई है। न्यूज़ हमारी कितनी रह गई इंसान? न्यूज़ आई थिंक डन है। डन है, और कोई न्यूज़ नहीं। चलें हम इसकी टेस्टिंग करें फिर। इसकी एक नया ड्रामा आने वाला है, उसकी न्यूज़ हम कर सकते हैं। सबा कमर एंड हैव यू सीन द न्यूज़? नहीं, मुझे नहीं पता। लेट मी शेयर विद यू। सबा कमर किसके साथ कर रही हैं? एक ड्रामा आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। फिजा अली के साथ नहीं, ये अभी ला देते हैं। ये कर रही हैं जी, रिटन बाय हुरमत। ओके, हुरमत ड्रामे का नाम है। ठीक, हुरमत ड्रामे का नाम है। रिटन चेक करो, मुझे पता नहीं। काशिफ अनवर अहमद अली अकबर इज लाइकली टू प्ले ऑपोजिट सबा कमर। और काशिफ अनवर कौन से राइटर हैं आपको पता है? नीम, सबात, नरोज, मावरा के सारे ड्रामे इन्होंने बनाए हैं। सब शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, वन लाइनर बहुत अच्छा होता है, लेकिन दरमियान के बाद एंड पे जाके बर्बाद हो जाते हैं। yes. नीम एक वाहिद ड्रामा था, सॉरी सबात एक वाहिद ड्रामा था जो पेसेज की अच्छी थी,
जो एंड तक भी अच्छा रहा था जी। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रीची होते हैं, मुझे तो बहुत प्रीची लगते हैं, ठीक है। नीम भी बहुत प्रीची था, लेकिन अच्छा था। तो आज हम आपके शो में इसी दौरान हम आपको खिला सकते हैं क्या, टिरामिसू खिला सकते। लेकिन इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? कोई रोटी पराठा बनवा लेते हैं। देखो कितनी गलत बात है। चम्मच से आई विल टेस्ट, ठीक है। हाँ चलो ये करें, टेस्ट करें। यू वांट टू? या ऑब्वियसली जी। स्ट्रॉ लेके आइएगा। स्ट्रॉ प्लीज। तू भी करनी है बात चो। हटा तू रहता नहीं। ये मैं जुबैर को नहीं कह रहा, किसी और को कह रहा हूँ। हाँ गाइस ये ना समझिए, मैं जुबैर तो हमारे साथ बैठ के खाएगा। वैसे तो ये भी इतनी इज्जत क्या है? अलाव है। अलाव है। ठीक है। उसको नहीं है जी। आज ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इस तरह की सीन कर देना इस दफा। अच्छा जुबैर, जो बड़े लंबे खींचे सीन है ना, जिसमें वी आर वेटिंग फॉर समथिंग। चले जी, आगे हैं हमारे पास स्ट्रॉ। जी मून स्ट्रॉ टेस्ट करें, आप बताइएगा कैसी है। आई होप मेरा नमूज ना हो। बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार है, बहुत फ्रेश एंड दैट ये दनासी अमरूद की कहते हैं गुआवी, बहुत गुआवी एंड बहुत मिंटी। बट ये कॉम्बिनेशन है ना, मेड इन हेवन। बहुत मजे की गाइस। एंड यू लव नेस्ले गुआवा। हाँ मुझे तो उसकी वो आ रही। मुझे नेस्ले गुआवा के साथ साथ मुझे अरसलान गुआवा बहुत पसंद है, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। इट्स माय फेवरेट फ्रूट्स। लव इट। चीनी थोड़ी ज्यादा हो सकती थी, बट आई अदरवाइज इट्स गुड। चीनी की भी जरूरत नहीं है। यू थिंक? मुन्नू ने बहुत सारी स्मूदीज में चीनी तो मेरे पीने के लिए, ये और किसके लिए है? ठीक है। ये क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। इसको मेरा मुसलसल अब मुझे ना इसका मुसलसल ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि साइडों से ये पानी छोड़ रही है और बीच से ये बुन रही है नीचे से। क्योंकि ये हमारे उसका मसला है। हाँ, ये हमारे पैन का इशू है। ये देखो ना, नीचे से नीचे लगने लग गई है। मैं दिखाऊं आपको तस्वीर में? हाँ दिखाएं जी मून। ये देखें नीचे से कहाँ लग रही है, दिखाएगा। ये देखें, हमारा कैमरा इतना एडवांस है। तो मैंने मिक्स कर दिया ना अब इसको। चल, अपना नमूज तो मैं खुद नहीं करवाता। ठीक है। तो इसको अब हम कट में भून के फिर आते हैं वापस, ठीक है? क्योंकि बनाई इसकी 4-5 मिनट लगेगी। हम थोड़ी सी देर बाद वापस आ गए हैं, 10-15 मिनट के बाद। 10-15 मिनट, 5 मिनट के बाद। उस दौरान हमने अपने ये रिफिल कर लिए हैं। ऐसी मजेदार। यहाँ पे जुबैर तक पहुंच गई। जुबैर कैसी है? बहुत मजे की, ठीक है। तो ये देखिए जी, तकरीबन 99% बन गया है। 1% को मैं जो है वो कर रहा हूँ अभी भुनाई, क्योंकि हमारा पैन इवन नहीं है, तो एक साइड पे पक रहा है दरमियान से और एक साइड से ये देखें इसने तेल भी छोड़ दिया साइड से। ये देखें साइडों पे तेल आ रहा है, दिखाएं। यहाँ पे ये तेल आया पड़ा है, तेल आया पड़ा है। इसका मतलब है हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है जी। क्या मजेदार। ये देखें, ओह खिली खिली कचनार। मैं कच्ची कली कचनार, कच्ची कली कच। ये उसका गाना था ना, क्या बोलते हैं, अनाइडा। मैं तो कांची कली हूँ कचनार कली। अनाइडा हाँ मेरी फेवरेट। कोई गाना बताओ। कहीं करता होगा वो अनाइडा नहीं है। She's not अनाइडा। फिर कौन है? अनाइडा इज जिस महफिल में जाऊं, जादू ऐसे जगाऊं, सब मुझे बोले हाय रे आजा रे आजा दीवानी दीवानी दी। Have you heard that song? तन बोले उवा उवा, मन बोले उ। अनाइडा तो नहीं पता इसका। सैड। अरसान, अनाइडा का एक है इस तरह का एल्बम वाला पॉप सॉन्ग। वो आप गलत कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं वो दूसरी है। वो आपके एक फ्रेंड है, उनकी बड़ी फेवरेट है, रागेश्वरी। हाँ नहीं, वो रागेश्वरी है। मैंने देखे सभी रंग दुनिया के, ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया बड़ी रंगीली। अच्छा गाइज, मैं अरसलान से ये डिस्कस कर रहा था कि कचनार एक वाहिद सब्जी है जो बहुत ज़्यादा ऑयल पीती है। मैंने पूरा 1 कप ऑयल का डाला था, अब इसमें बहुत थोड़ा ऑयल है। आप चाहें तो इसमें देसी घी डाल सकते हैं इस स्टेज के ऊपर, जो कि हम डालेंगे। हमारे पास है देसी घी है, सादा घी दे दो। बटर है फ्रिज में? मक्खन है तो मक्खन डाल देते हैं। बटर है, मैं देखूं? हाँ देखिए। लेट मी सी। नहीं, कोकोनट क्रीम है अगर आप कहें तो। कोकोनट क्रीम तुम अपनी प्लेट में डाल देना, ठीक है, जो तुम्हें सर्विंग मिलेगी। आई थिंक टुडे आई विल ऐड अ ड्रॉप ऑफ ड्रॉप कहेंगे ना, ड्रॉप नहीं, अच्छा वो जो एक डॉप,
हाँ कोकोनट क्रीम ओवर। मक्खन हमने नहीं मंगवाया। यहाँ पे स्पैचुला पड़ा था। ब्लैक वन? स्पैचुला नहीं रहने दो। घी नहीं डालना? नहीं। ये तो घी का आइडिया हमारा तर्क हो गया, क्योंकि देसी नहीं है ना। काला स्पैचुला मेरा प्यास ही थे। नहीं मेरी बात सुने में जान। जी सुनाओ। जो मेरे घर आती होती थी जब, हाँ जो मेरे घर बनती होती थी तब अब इसमें इस पॉइंट पे घी डालते थे या देसी घी या मक्खन? एंड पे डालता हूँ मैं थोड़ा। जो तुम्हारे घर जब दावत बनती है बटर थोड़ा सा। तो भी थोड़ा सा हम क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे व्यूअर्स डालेंगे, हम नहीं डालेंगे। ठीक है, आप डाल सकते हैं मक्खन। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब ये अभी बन जाएगी, बस बनने वाली है भुनाई, क्योंकि हमारे जो अरसलान इसकी हीट को अब 60 पे 100 पे कर दो। कहीं करता होगा नहीं आता मुझे चलाना हो जावे। ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा था। जानू होए होए क्यों नहीं हो रहा? बिस्ती जी नहीं होगी? ताला क्यों लगा रहे हो? अब होगा। ऑन सो कम ठीक है। ये आहा, अब ये वाली शक्ल दिखा दो, ये फाइनल शक्ल है हमारी। ठीक है, लीजिए। वैसे मैं धनिया पर लाइक नहीं करता, लेकिन भाई आई लव धनिया, फ्रेश धनिया, आई लव इट दाल में। और गाइस ये हमारी कचनार रेडी है। इसको सर्व नहीं करेंगे आप? किसी इसको सर्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इसको सिर्फ 2 मिनट ऐसे सिमर होने दें। ठीक है जी, 2 मिनट। गरम मसाला? नो गरम मसाला? अच्छा, मेरा बचपन से शुरू कट है। अच्छा, मेरा शुरू से ये है कि अरसलान आप भी जानते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब आप सब्जी खाओ तो उसमें सब्जी का टेस्ट आना चाहिए। इतने मसाले ना घुसा दे कि आपको सिर्फ मसाले की खुशबू आए, खाने का सब्जी का टेस्ट ही ना आए। ठीक है, मैं अब नहीं डालता। ये 6 साल पुरानी बात है मिर्जान। इसमें कितने मसाले डाले? सिर्फ 3। बहुत लिमिटेड थे। 3 नहीं थे। ठीक है, एक ऐसे लंबी कतार थी। वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आप सब्जी खाएं उसमें सब्जी का टेस्ट आए, गोश्त का तो आए, बट उसमें मसालों का टेस्ट ना आए। तो और मेरी कचनार में इंशाल्लाह आपको कचनार का ही टेस्ट आएगा। इसको बुझा दो। कितनी प्यारी लग रही है। फाइनल इसको सर्व कर दे और फिर हम अल्लाह हाफिज़ कहेंगे अपने व्यूवर्स को। ठीक है जी, अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्विंग अभी कर लें साथ ही वीडियो में। ले आओ जी वो सर्विंग डिश और एक चमचा तो है। हम सर्विंग करते हैं अब। फाइनल ये मुन आप गिलास। हाँ जी, ये बगैर कुछ हो ना जाए। ये बगैरती है लेकिन हम फिर भी डाल देते हैं। बहुत मजा आया। इसे रिफ्रेश कर दिया ना, जो हमें ताकत रिक्वायर्ड चाहिए थी। सुस्ती कैफीन है ये। चलती फिरती दूर तक वैसे ताल्लुक कोई नहीं है इसका। नहीं है, कैफीन से मजा बड़ा आ रहा है। जिसमें पिछली दफा कीमा किया था, भूल गए? ये मुंह पे पड़ी है। मेरे वहां भी जाना पड़ेगा, ठहर 1 मिनट। चलें जी, अब हम इसको सर्विंग करते हैं जल्दी। मुझे दे दे, मैं कर दूंगा। आप करें, मुझे नहीं आता सर्विंग करना। मुझे भी नहीं आता वैसे, तुम मेनू जलील करा। दिखा इधर। नहीं मैं कर देता हूँ। एक हमारी फ्रेंड है जी, माशाल्लाह, उनकी अल्लाह सर्विंग उनको जो है ना लंबी जिंदगी दे। आमीन। अगर आपके घर खाना कम पड़ गया है, आपने 4 बंदों का खाना बनाया और आपके घर 12 लोग आ गए हैं, वो पूरा कर देंगी। वो 4 बंदों का खाना कम पड़ जाए, वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, उनके अंदर ये एक टैलेंट है माशाल्लाह। और मेरे घर 15 गन्ने का खाना होगा। ठीक है, 15 बंदों का करेंगे, 4 आएंगे, चले, और वो कम पड़ जाएगा। मेरा ख्याल है इतना ज्यादा हम ना ही डालें। तुसी मैंने पढ़ा दो बेहतर है। कोई प्यारी सी बोटी डालो अरसलान, वो टंगड़ी नजर नहीं आएगी। एक जरा कचनार डालो ना ऊपर से, पता तो चले कचनार है। आहा क्या हसीन खोया, मलाई, मक्खन, ये देखो। ठीक है, देखो ना। आहा, अब ये जो थोड़ा सा हमने बचा के रखा हुआ है डैश जितना, आपको खाली जगह पुर कर लें जो आपका दिल करे। आप मून को पता है मैंने क्या कहा है, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो लफ्ज़ चे से बनता है। मून शट अप। ठीक है, ये लोगों को कुछ गेस चूजे जितना। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। इस पे आप लीमू स्प्रिंकल कर सकते हैं, मुझे नहीं पसंद। क्या चीज? लीमू। कुछ लोग हमने तो कभी नहीं डाला नींबू, कुछ लोग डालते हैं इसमें लीमू, इसको हमने तो नहीं डाले खट्टा करने के लिए। ठीक है, हमने कभी ऐसे काम नहीं किया। टिश्यू, ये नहीं टिश्यू है। ये उधर रखवाए ना, आपके पास भी एक टेबल पड़ी हुई है,
मेरे पास एक कितनी छोटी सी टेबल है, उसमें क्या क्या रखूँ मैं? ये पकड़े, चले ये एक कट लेना पड़ेगा हमारे नाजरीन को आई थिंक। हाँ चलें जी, ये डिशेस बन के रेडी हैं। दिस इज टिरामिसू, दिस इज कचनार एंड दिस इज, इसका नाम अभी तक नहीं हो रहा पक्का। इसका है गुआवा मिंट स्मूदी। व्हाटएवर, हाँ ठीक है। अब हम टेस्टिंग करने लगे हैं। ये तो टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। वाह मून, आपने कहाँ से निकाले मैंने हैं? बस अरेंज कर ली। नहीं, इसमें मैं ऐसे ही तो नहीं मारूंगा। तो कैसे मारेंगे? मुझे बड़ा वाला चम्मच दें। मैं अभी आपको ऐसे इसको दिखाऊंगा, लेयर स्लाइसिंग करके। फिर प्लेट भी देना। नमूज जो है वो पूरा पूरा हो। प्लेट भी दो, छोटी प्लेट भी दो। तब तक हम ये ट्राई कर सकते हैं। करें। पहले नमकीन चीज ही ट्राई करनी चाहिए। करें तो बेहतर है। बिस्मिल्लाह करें। थोड़ी सी बाटी तोड़ के ये तुसी मेरे हाथ पे पड़ा दो, बेहतर है। ठीक है, चिकन हसीन गला हुआ है ना। ये देखें, ये जो बोटी गल के ऐसे निकली है ना, इसने शो कर दिया है कि चिकन जो है वो फुल पक चुका है। इसमें हम डालेंगे कचनार, जो कि मुझे जलील कर रही है। कचनार गई है गई। क्या इसको मैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। इसको मैं टेस्ट करूं? जिंदगी भर हमने धोखे में रखा है कि इसको रोटी के साथ खाना है। बहुत मजे की गाइस, ये बहुत मजे की बनी है। आप जरूर ट्राई करिए। दफा करें रोटी चावल को, खा लें ऐसे ही। रूखी खाओ। ओहो हो मून, नजारे। ओए होए होए होए, हम गाइस ऐसे ही खाने लगे हैं, नजारे आ गए। ओए होए, बड़े मजे के नजारे हैं। मजा आ गया। अगर आपने ट्राई ना की तो आप एक बस के फैन है ही नहीं। लिमिटेड मसाले हैं हाँ। इसमें, लिमिटेड नमक है, लिमिटेड मिर्च है। लिमिटेड नहीं, गलत लफ्ज हो जाएगा। मुनासिब, अप्रोप्रिएट। कचनार, चिकन हर चीज स्टैंडर्ड, गली हुई, ओवरकुक नहीं है। मसाले रचे हुए। मैंने ब्रेस्ट की बोटी ली है, उसमें जूस है फुल। यस, अदरवाइज ब्रेस्ट ड्राई हो जाता है समटाइम्स। दही में पकाया ना, ठीक है, लेकिन बट इट्स सो गुड। इट्स सो गुड गाइस। अगर आपने ना ट्राई किया तो आप फिर एक बस के ठीक व्यूअर है ही नहीं। आधा एग्जाम मैंने पास कर लिया था उस ड्रिंक में, आधा एग्जाम भी मेरा अब्बा चमचियां सड़ियां लिबड़ गई ने उनकी करिए। मजीद चमचियां मंगाइए। मजीद चमचियां। अल्लाह करे कि ये मेरा मुंह काला ना करे। बिस्मिल्लाह दी बरकत। एक मिनट, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये मैंने कैसे देखें। हाँ जरूर दिखाइए गाइस। इतना हसीन कट के जो है ना वो, एक मिनट के स्लाइस निकला इसका, ये देखें। हाँ देख रहे हैं आप कैसे वो, मतलब शेप में रहा, वो रनिंग नहीं हुआ। केक वाली, हाँ। ठीक है, तो ये अब हम ट्राई कर लेते हैं, मून ट्राई करके बताएंगे। डिजर्ट के लिए हमें मिली थी डिजर्ट वाली चमची, सालन के लिए डिजर्ट वाली चमची, डिजर्ट वाली, और डिजर्ट के लिए हमें सालन वाली चमची। ठीक है, ट्राई करते हैं। कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह दी बरकत ते मून दी पुट्ठी हरकत। ये हमेशा अच्छा होता है, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा ना चिल्ड नहीं हुआ, लेकिन बहुत मजे का, हमेशा की तरह गाइस। ये बहुत मजे का चिल इसको और होने की जरूरत है, लेकिन बहुत मजे का। ओके, चले जी देवे। उससे पहले कि हम नहीं सारा खा लें, शो को करते हैं इख्तिताम। ये था हमारा आज का शो। ऊपर छोटी याद आ गई। क्यों? आज की तीनों रेसिपीज नंबर 1। I want to eat more। खाते गाइस, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगले विनिंग पूल में। ठीक है, तब तक के लिए हम सबको, हम दोनों को और पीछे वालों को भी इजाजत दीजिए। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने रेसिपी ट्राई की थी, आलू चाट, कुछ ने मुझे बताया, और कुछ ने कीमा भी बनाया था, और मुझे उन्होंने बताया भी कि हमारे अच्छे बनी हुई चीजें। ये भी प्लीज ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे लगी है। कचनार तो जरूर ही कीजिएगा, ये तो इजी चीज है, इसको क्या है, ये बट टेक्निकल है। अच्छा, मुझे नहीं लगती। चले जी, ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। मैं करनी हूँ।